पहले gurpreetsingtikku.com होता था, बट ऐसे लोग थोड़ा प्रोफेशनल करते हैं। एंड ही सेड कि इसमें ना या तो जीएसटी आएगा या आएगा टिक्कू नाम। सो इन केस यू डोंट नो, जीएसटी गुरप्रीत सिंह टिक्कू का छोटा कर दो जीएसटी है। इन ऑर्डर टू क्रिएट थिंग परफेक्ट, आई डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग। इन लास्ट 2 years आई रियलाइज कि यार जब भी शर्म नहीं की अच्छा ही हुआ है। सो मैं जितनी क्या लाइन बोली आपने? you will only find good cafes and restaurants on our profile, or you will only find legendary places। क्योंकि legendary places 40-50 साल पुरानी है, because उन लोगों को ना वो पैसे के लिए तो कर रहे होंगे, पर उनका इतना पैसा है, उनको ये नाम नहीं खराब होना चाहिए भाई। सही बात है। I realized when I was wearing brown clothes, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता था। शिट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दी वैभव मुंजाल पॉडकास्ट। आज का मेरा एपिसोड है विद टिक्कू जी। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड व्लॉगर्स ऑफ इंडिया। बहुत ही यार कामिंग पर्सनालिटी है इनकी। आप जब भी बात करोगे ना, आप जितना खुश फील कर रहे हो उससे 25% ज़्यादा खुश फील करके ही जाओगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। उनके पास यार बस एक एनर्जी है जिसकी वजह से आपको उनके साथ रह के अच्छा फील होगा। एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू हैव अ ग्रेट पॉडकास्ट विद हिम, जहाँ पे हमने खाने की बात करी, हमने हेल्थ की बातें करी, हमने ये बातें करी कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ फूड ब्लॉगर। सो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन है। इनफैक्ट यू शुड आल्सो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो आपको मजा आ जाएगी उनकी रील्स देख के। एंड यस, लेट्स जंप राइट इनसाइड द कन्वर्सेशन आई हैड विद टिक्कू जी। हाय टिक्कू जी, हाउ आर यू? बिल्कुल फर्स्ट क्लास भाई, आप सुनाए कैसे हैं? बस बढ़िया। वेलकम टू, हम इस पॉडकास्ट का नाम चेंज करते थे। द करंट नेम इज द वैभव मुंजाल पॉडकास्ट। सही, बिल्कुल। मिस्टर टिक्कू इज हैप्पी टू बी एट मिस्टर वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट पे। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी आई मेट टिक्कू जी इन दिल्ली कुछ टाइम पहले। हम मेरे को बहुत बढ़िया ये डिनर खिलाने लेके गए थे। गुलाटीज गए थे पंडाल रोड पे। एंड मैं टिक्कू जी के साथ लाइक आई थिंक हम 2-3 घंटे साथ में थे, जिसमें एटलीस्ट 60 लोग आपके साथ फोटो खिंचाने आए थे। और आपसे फिर बिल भी नहीं लिया। मैं तो ऐसे हो रहा था ये क्या बढ़िया। सो हाउ डज इट फील टू लाइक बी फेमस नाउ? देखो, फील्स गुड। अपना जब तक आपके पैर ज़मीन पर है और अपना यूर फॉरवर्ड लुकिंग, आई थिंक इट फील्स गुड। अच्छा लगता है, लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं और अच्छे से रिकग्नाइज। देखो, रिकग्नाइज करने के 2 रीज़न है। रिकग्नाइज करके प्यार देते हैं। सो आई थिंक मतलब इससे बड़े और क्या हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो आप कमा सकते हो, कुछ चीज़ें आप कमाना मुश्किल है। बिलीव मी, मेकिंग मनी इज ईजियर देन गेटिंग दिस काइंड ऑफ लव। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल एंड आई होप कि ये यूँ ही चलता रहे। एंड आई कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स अवे आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज कई बार मैं अभी अपना बोल रहा था उस दिन कि सुबह स्टेशन पे ही 2 लोग आए मिलने के लिए, और जब उन्होंने दोनों पहचान गए तो आपस में दोनों खुश रहे। अरे टिक्कू जी मिलके खुश होते, और दे स्टार्ट एंगेजिंग विद ईच अदर। तो आई थिंक वो अपना फील्स गुड। और टिक्कू जी, अभी आप लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फूड ब्लॉगर्स ऑफ कंट्री के, स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैंने देखा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूट्यूब पे भी आपके आज 1 लाख। सही, थैंक यू वेरी मच। मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि ये अगर चीज़ जो आपके साथ होती है, लेट्स से पीपल नाउ नो पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट्स की आप आए हो, तो वो उनके रेस्टोरेंट में बड़ी बात होती है कि एक फूड ब्लॉगर आए हैं, और जैसे उस दिन आपने आपसे बिल नहीं लिया, सो ये तो और महंगा पड़ता होगा बाद में। कभी ऐसा डर नहीं लगता कि ये तो मतलब देयर आर नो, एक कहावत होती है ना, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो देखो, बड़ा क्लियर, देयर आर नो फ्री लंचेस। एंड बिलीव मी, आई इंश्योर कि जहाँ पे भी हो पाए, और कोई नहीं भी बिल मांगे मैं दे के आता हूँ, बिकॉज बिलीव मी महंगा पड़ता है बाद में। बिकॉज आपको वो नहीं कर रहा, वो तुमने प्यार की तरह से आपको खिला रहा है। मोस्ट ऑफ देम, बिलीव मी, मतलब अपना आई हैव रिसीव्ड सम रियली गुड जेन्युइन लव, बट आपको लगता है कि नहीं है, फिर आपकी भी ऑब्लिगेशन बन जाती है। और फिर कई बार आपकी ऑब्लिगेशन और महंगी पड़ जाती है आपको। तो वो 5-6 हज़ार रुपये का बिल बचा के कहीं ना कहीं आपको 20-30 हज़ार रुपये का काम ऐसे कर देना पड़ता है। बट आई एम नॉट डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ द पीपल हु सेंड that love. I'm happy, but I ensure that I always try to pay. Insist जैसे होता है कि नहीं, बट जब वो अपना ऐसा होता है ना कि नहीं भैया, अपना हाथ खड़े कर दिए, फिर लगता है यार वो प्यार दे रहा है, उसके प्यार को मैं अच्छे से कबूल नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं वो भी बुरा ना मान जाए। बट कभी ऐसा हुआ है कोई फ्री लंच महंगा पड़ा हो, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं, कभी ऐसा पड़ा नहीं। तो कितनी अच्छी बात है ये कि everyone is doing it very genuinely. They just and I'll tell you one thing. In spite of if we are having a dinner somewhere, and मैं कभी भी ना रेस्टोरेंट वालों को कभी कॉल करके नहीं जाता कि मैं आ रहा हूँ और ध्यान रख लेना।
आई ओनली कॉल व्हेन आई एम गोइंग विद माई पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स मैं 3 महीने 4 महीने में एक बार बाहर निकलते हैं, तो मेरे से होता है यार सर्विस ठीक होनी चाहिए। तो यार भाई जब गुलाटी बना रहा संडे को हम गए थे, क्योंकि पापा कहते हैं अच्छा सा संडे खाना, पापा बहुत कम बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मैंने अपने सारे कार्यक्रम साइड में रखे, मैं कहा जी पापा ने बोल दिया वो काम करना है, एंड मैंने फोन किया, मैं कहा पापा को ना वेट ना करना पड़े, कुछ कर सकते हैं तो चिंता मत करो आप आ जाना। एंड थैंकफुली रश काफी था, बट वी टुक इन वेंट इनसाइड। तो हम क्या करते हैं यार कि अगर कोई ऐसा भी होता है वेयर आई ऑलवेज से कि भाई मैंने पे करना है, बट कई बंदा नहीं लेता, वी इंश्योर कि भैया मैं वहाँ पे 500 रुपये का नोट रख के आता हूँ, सो दैट एटलीस्ट जो वेटर्स हैं उनको उनका सर्विस चार्ज मिले। क्योंकि रेस्टोरेंट ओनर जरूर कह रहा है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे दोस्त हो यार हो, आपने पहले मुझे बहुत प्यार दिया, बट जो सर्विस चार्ज बनता है ऑफ द टीम द स्टाफ, वो हमेशा मैं 500 रुपये नोट रख के आता हूँ कि भैया ये आपकी टीम की तरफ से। सो आई थिंक दैट इज द लीस्ट दैट वी कैन डू, और थैंक टू एवरीवन जो अपना प्यार देते हैं, बिलीव मी, मतलब अपना फील्स वेरी गुड। आपने ये इंस्टाग्राम पेज कब चालू किया था अपना? भाई इंस्टाग्राम आई थिंक 2015-16 में हमने मिस्टर टिक्कू 2015-16 में शुरू किया, तो इंस्टाग्राम पेज बना लिया था, बट आई वाज नॉट वेरी इंस्टाग्राम पे भैया कुछ बनाएंगे, बिकॉज इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भैया इंस्टाग्राम ऐसे था, और हमने जिस दुनिया में ना हमने स्क्रीन ऐसे देखी है, चाहे वो लैपटॉप की, चाहे वो डेस्कटॉप की, चाहे वो कैमरा भी ऐसे शूट किया, ऐसा हमने कभी सीखा ही नहीं। एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू क्लिक फ्रॉम माई कैमरा और फ्रॉम माई फोन, सोनी का मेरे पास कैमरा होता था, तो हम जाके उसको डेस्कटॉप पे लेके जाते थे, वहाँ पे अपना गूगल का एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है पिकासा फ्री करके, उसमें उसको उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी, ये कम किया करके फिर मैं उसको ट्रांसफर करता था, फेसबुक पे डालता था। अब इंस्टाग्राम में कोई तरीका नहीं था कि आप अपना डेस्कटॉप से डाल पाओ, सो इट वॉज एन एफर्ट। तो मुझे लगता है एफर्ट नहीं करते, फेसबुक खुश है भैया, यू वर इन योर कंफर्ट जोन, आई वॉज इन माई कंफर्ट जोन, एंड ऐसे ठीक है, तो इंस्टाग्राम को भी सीरियसली लिया नहीं मैंने। इट वॉज वेरी लेट आई रियलाइज कि ओह अपना दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। और शुरुआत तो 2016 में इंस्टाग्राम की कर ली थी, बट टुडे वी आर सिटिंग इन 2024, 8 साल हो गए, एंड बीन अ वंडरफुल जर्नी विद लॉट्स एंड अप्स एंड डाउन्स, एंड कांट मतलब इट इज सो मच ऑफ लर्निंग्स। कई बार क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना जब सक्सेस जो होती है ना वो सीढ़ियों से ऊपर होनी चाहिए। आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो ना तो नीचे भी लिफ्ट से आते हो, जब आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हो ना तो बीच में रुक रुक के जाते हो, फिर जब नीचे भी आते हो ना तो दिस इज अ प्रोसेस, आपको पता है कहाँ पे क्या गलतियाँ की थी, कहाँ पे क्या रुके थे, तो आप धड़ाम से नहीं गिरते, आप 4 कदम नीचे गिरते हो, आपको संभलने का मौका मिलता है, फिर आप 4 कदम नीचे गिर जाओगे, फिर संभलने का मौका मिलता है, देन आप 2 कदम आगे चल सकते हो। सो आई थिंक दैट इज व्हाट सक्सेस शुड बी ऑल अबाउट, दैट इज हाउ लाइफ शुड बी ऑल अबाउट। मेरे को याद है कि वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स आई मेट यू, एटलीस्ट आई सॉ यू, तो हमारी बात नहीं होती थी, तो आशीष तुलसियान के जो पॉसिस्ट मिक्सर्स होते थे, हाँ जी आप वहाँ पे सारे आते थे, वो फूड रिलेटेड कन्वर्सेशंस होती थी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओनर आते थे, तो दिस शुड बी आई थिंक 2016 2017 2018 आई थिंक जो आप बात कर रहे हो। अगेन आशीष भाई इज a dear friend. I'm lucky to call him my friend. He is one of the most intelligent people that I have met in my life. Mr. टिक्कू के जो भी काफी सक्सेस है उसके पीछे काफी बड़ा उनका हाथ है। मिस्टर टिक्कू नाम भी उन्होंने दिया था। मैंने उनके पास गया कि यार मैं नाम बदलना है, हम कुछ फूड शूट ऐसा कर लेते हैं। पहले गुरप्रीत सिंह टिक्कू.com होता था, बट ऐसे लोग थोड़ा प्रोफेशनल करते हैं। एंड ही सेड कि इसमें ना या तो GST आएगा या आएगा टिक्कू नाम। So in case you don't know, GST गुरप्रीत सिंह टिक्कू का छोटा कर दो GST है। So he says people call you GST या टिक्कू, तो why do you want to borrow another name and say food shoot food की दुनिया। And I said नहीं यार, आपको ना अभी बोल रहे हो रात को 11:30 बजे हम बात कर रहे थे, मैं कहा we'll meet sometime again and we'll talk about it again। आप भी सोचो मैं भी सोचूंगा। और मैं सोचा, मैं कहा ये नाम नहीं होना चाहिए। 3 दिन बाद मिले, मैं कहा सोच लिया, और नाम गलत था ना। ही सर मैं सोच लिया, अब तो यही नाम रखोगे वरना चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सो ही सेड कि भाई यही होना, एंड देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग जस्ट केप्ट फ्लोइंग। लोगो अपने आप ही कहाँ से बन गया मुझे नहीं पता। इट वॉज सो रिलेटेबल, विच इज अगेन इफ यू सी इट इज माई फेस। मेरी सिर्फ दाढ़ी है और मेरी अपना पगड़ी है, बिकॉज आई रियलाइज कि भाई आंखें जो है ना, दाढ़ी और पगड़ी इज अ परमानेंट थिंग। आंखें और जो मुस्कुराहट है ना बदलती रहती है समय के साथ। सो लेट अस नॉट पुट एनी आईज ऑन द लोगो, नॉट पुट अ स्माइल, बिकॉज दैट इज व्हाट अ ह्यूमन इज। अपना क्या सही थॉट है ये आंखें और लाइक स्माइल बदलती रहती है। दाढ़ी शुड बी देयर एंड द टर्बन शुड बी देयर, वो कांस्टेंट रहेगा। एंड पगड़ी भी लाल, अगेन कनेक्टिंग द डॉट्स। बट आशीष भाई हैज बीन अ बिग सपोर्ट, एंड दैट इज यस वी मेट। तो रेस्टोरेंट वालों के पास जाते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, सर क्या कुछ नया करने का, बस
देखो लाइफ का बड़ा सिंपल है, कुछ नया करना है रोज। आशीष भाई ये करना है, मैं कहीं करेंगे बिल्कुल। एंड दैट इज हाउ आई थिंक आई केम एट दैट, एंड यू नो आई मॉडरेटेड 2 सेशंस बैक टू बैक। हाँ जी 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 एंड मेरे को ये बात बताइए कि ये यू ऑल्सो वेयर द, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द लोगो, जी, आप जी। हमेशा सेम टी शर्ट पहनते हो। आपके पास कितनी टी शर्ट्स है ये वाले, आप मुझे ये Okay, बताइए। so at last count, I would have got around 120 to 125 made. 125? जी, उनमें से कुछ क्या होता है कि कुछ खराब हो गई हैं, कुछ फेड हो गई, कुछ के धागे निकल गए। एंड बट 125 उसमें से टिक्कू भी हैं। उसमें मैं ये भी करता, जिस रेस्टोरेंट में इवेंट कर रहा हूँ तो मैं उसका भी टी शर्ट बना लेता। इफ आई एम डूइंग एन इवेंट एट प्रैंकस्टर्स तो शरारती बना लिया। मैं जयपुर लिटरेचर फेस्ट में आ रहा हूँ तो मैंने हिंदी में लेखक बनवा ली। मैं जा रहा हूँ एयर एशिया के ऑफिस मलेशिया तो मैंने एयर एशिया बना लिया। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स एट एयर एशिया हेडक्वार्टर्स इन कोलालमपुर, एंड पीछे एक बंदा है और मेरे को टच किया उन्होंने, कह दी हाँ जी, आई डोंट हैव दिस टी शर्ट, हाउ कम यू हैव। और मुझे समझ नहीं रिएक्ट कैसे करूँ। एंड देन आई सेड कि ओ भाई पीछे तो इसके 40 लोग खड़े हैं। एंड देन लाइक इट वाज द सीईओ ऑफ एयर एशिया मिस्टर टोनी, एंड सो देन यू नो ऑटोमेटिकली वेयर यू हैव टू रीच आउट टू पीपल, ही रीच्ड आउट टू मी कि भाई मुझे भी ऐसी टी शर्ट चाहिए। वाओ। सो तो ऐसे जहाँ पे भी जाता है मैं टी शर्ट वो बनवा लेता था। अभी भी रिसेंटली अपना कोक का इवेंट था, आई गॉट अ कोक वाला टी शर्ट। कि मुझे लगता है लाइफ में हर चीज़ में कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, हर चीज़ में पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए। एंड जब वो मेहनत करते हो सही नहीं होती, बट व्हेन यू जस्ट लाइफ से अच्छा ये करते हैं अपने आप हो जाता है। सो रेड पगड़ी ऐसे ही हुई, ब्लैक टी शर्ट ऐसे ही हुई, ऊपर नाम लिखा हुआ ऐसे ही हुई। बट सच कहूँगा तो हर स्टेज में शर्म भी आई कि वो क्या होगा। जैसे जीएसटी नाम की बात कर रहे हैं आप, पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हो, बिगेस्ट पर्सनल ब्रांडिंग अगेन वाज माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इफ यू हैव टू गिव मी अ चेक यू हैव टू राइट गुरप्रीत सिंह, नॉट गुरप्रीत सिंह टिक्कू। टिक्कू इज माय निकनेम। जैसे लोगों के बंटी हैप्पी होते हैं नाम, तो मेरा नाम, मेरे भाई का नाम रिंकल, बहन का नाम डिम्पल, मेरा नाम है ट्विंकल। अब वो ट्विंकल लंबा था तो ट्विंकल का पेरेंट्स ने टिक्कू कर दिया। एंड वो सालों साल तक टिक्कू सिर्फ वो घर के जो 10 लोग या 40 लोग थे, सबके बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे, मामा के बच्चे, वो और वही लोग बोलते थे टिक्कू। बाकी तो हर कोई गुरप्रीत सिंह बोलता था। और मुझे भी कॉल करके बोलना पड़ता था किसी को, अच्छा जी मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, इंद्र मोहन सिंह जी का बेटा, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ, इस स्कूल में तेरा फ्रेंड था। बिकॉज गुरप्रीत सिंह लाइक राहुल शर्मा इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, जो बहुत सारे मिल जाते हैं, जितने पत्थर उठाओगे उतने मिल जाएंगे। सो इट वॉज ओनली एट द एज ऑफ 35-36 आई जस्ट रियलाइज्ड वन डे कि यार अपना टिक्कू भी नाम बुरा नहीं है, उसकी भी कहानी है। आई वेंट टू माई मामा जीज प्लेस, 3rd फ्लोर पे उनका ऑफिस और नीचे उनका बाकी टीम बैठी थी। कोई काम था उनके पास, गया, मैं कहा मामा जी ये काम था, उन्होंने पेपर्स दिए, कहते बेटे नीचे ना अक्षर मिलेगा, उसको पेपर्स दे दियो। मैं लिफ्ट में नीचे उतरा और एक बंदा भाई कोट सूट पूरा बैठ के रहा, हेलो मिस्टर टिक्कू। जैसे मैं लिफ्ट से निकला, सर किससे बात कर रहे हैं? ओ टिक्कू तो मेरा ही नाम है, बिकॉज यू आर नॉट conditioned to hear your nicknames or these kind of things from a stranger. राइट। फिर मुझे लगा मामा जी ने फोन किया, बोला कि टिक्कू मेरा बेटा या टिक्कू मेरा भांजा नीचे आ रहा है तो उससे पेपर्स ले लियो। एंड मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गुड़गांव से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कह यार नाम तो बुरा नहीं है, अच्छा ही लगा मुझे। एंड ऐसे सब तो सिंपल है, गुरप्रीत सिंह टिक्कू कर लेते हैं। थैंकफुली फेसबुक का ज़माना था, यू डोंट हैव टू गो अराउंड एंड चेंज योर नेम ऑफिशियली और सीक परमिशंस। बस चुपके से गुरप्रीत सिंह टिक्कू किया और सोचा कि 4 दिन में बदल लूँगा, लोगों ने मजाक उड़ाना है। भाई 3 दिन बाद लोग मिले, और टिक्कू जी कैसे हो? सेम डे लोग मिला, टिक्कू भैया कैसे हो? किसी ने बोला ओ हाउ आर यू जीएसटी? And I realized, oh, people are taking it very positive, and I am liking the sound of it. And this happened much before Mr. Tikku as a brand happened. So everything is a journey. ये 2012 में टिक्कू नाम चेंज किया, 2016 में जाके अपना मिस्टर टिक्कू की पैदाइश हुई एज अ ब्रांड, और अपना हमने जो भी काम किया। बट आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट कनेक्टेड। और ये पर्सनल ब्रांडिंग में मुझे कई बार बड़ी बड़ी कंपनी से लोग कहते हैं कि यार आप एक काम को हमारे यहाँ पर्सनल ब्रांडिंग का एक सेशन दो। आई मैं सेशन दे सकता हूँ कि मैंने क्या, मेरे लिए क्या हुआ, बिकॉज आई डिड नॉट प्लान दिस, आई एम नॉट अ स्ट्रैटेजिस्ट। मैं तो चलता गया, मुझे अच्छा लगता गया, मैं उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता गया, एंड देन इट ऑटोमेटिकली बिकेम अ पर्सनल ब्रांड। अब चाहे वो लाल पगड़ी है, चाहे वो ब्लैक टी शर्ट है, चाहे वो लाल कलर से मेरा प्यार है, चाहे वो अपना हर चीज़ पे मेरी कस्टमाइजेशन है, छोटे स्टिकर्स हैं हर चीज़ पे। आई थिंक दैट इज इट। आई डिड नॉट प्लान इट, इट हैपेंड, बट आई एम ग्लैड इट हैपेंड। लवली, दिस इज सच अ लवली स्टोरी। और हम ये बात कर रहे थे शर्म वाली, तो हैज़ दैट फेज गॉन, या कभी कभी अभी भी ऐसा कुछ होता है कि अरे शर्म आ रही है करने में? वो इसके बारे में बताइए। यार अब नहीं होता है,
बिकॉज आई रियलाइज कि यार जब भी शर्म नहीं की अच्छा ही हुआ है। सो मैं जितनी क्या लाइन बोली आपने। क्योंकि यार हम लोग ना मतलब अगेन ऑल सेड एंड डन अपना हम खुद भी बहुत बातें मैं जब कह रहा हूँ, जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तो भी मैं कहता रहा कोई मेरे पास लोग आते रहे टिक्कू, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो टिक्कू भैया ना हम सबके बड़े भैया हैं, तो लोग आते रहे मुझसे डिस्कस करें, भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकल, ये करेगा नहीं तो कैसे होगा, थिंक लेट्स डू मोर। और मैंने लुक बैक आई रियलाइज कि भाई मैं भी तो कंफर्ट जोन में था काफ़ी हद तक। I want to get out. I kept going out, but कई बार when it does not work, you want to go in your own shell. And especially when you have become a bit popular or people know you, then that fear of failure, hits you. कि वो नहीं हुआ तो क्या होगा. And at one stage of life, actually, when I went out to make videos, मैं अपने साथ एक अपना एक कैमरामैन को लेके चला गया वीडियो बनाने के लिए। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और मैं अब गया और मैं कहा नहीं यार, यहाँ पे तो ना अपना एक बंदा चाहिए जो उसकी लाइनें लिख सके, यहाँ पे ना लाइट प्रॉपर चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट थिंग परफेक्ट आई डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग। सो आज व्हेन इन लास्ट 2 years आई रियलाइज कि यार एक काम करते हैं, सब कुछ छोड़ दो, लेट अस जस्ट फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स एंड करेंगे, मस्ती करेंगे। And that is when I also went out of my comfort zone and I just kept flowing. And today I realize कि भैया इतना उसका फल इतना मीठा है कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, कि अब यह कि हाँ कोई भी, and that is why like I am a big fan of few taglines by different brands, और इनमें से एक टैगलाइन जो अपना है आपकी मिरिंडा की, इट इज लाइफ में थोड़ी पागलपंती भी ज़रूरी है। सो दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वेन एवर आई रियलाइज लाइफ में यार सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो रियलाइज कि नहीं कुछ पंगा है, कोई पागलपंती करते हैं। एवरी डे आई एम ओपन टू अ न्यू पागलपंती। सो व्हेन द लाइफ इज गोइंग एब्सोल्युटली राइट, एक्सेप्ट द फैक्ट देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो भैया जस्ट चेंज द पाथ। सो आई थिंक पागलपंती करनी बहुत ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और ऐसा कुछ करना जो आपने पहले नहीं किया ज़रूरी है। बिकॉज नॉट ओनली इट टेल्स यू कि भैया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट आपको ये भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। राइट। बिकॉज लाइफ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि क्या करना है, बट क्या नहीं करना है वो भी ज़रूरी है। वो आप खुद से भी सीखते हो, अपनी लाइफ अपने इनसाइट्स को पीछे देख के आप अपने साथ लोगों को देखते हो कि अच्छा उसने क्या किया विच वर्क फॉर हिम, और या उसने क्या नहीं किया जो डिड नॉट वर्क फॉर हिम, एंड देन यू टेक 20% ऑफ इट, बिकॉज यू कांट टेक 100%, बिकॉज ईच वन ऑफ यू आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। बट लाइक कि हाँ उसके डायनेमिक्स और रियल डायनेमिक्स सेम ही है। सो कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, तो बोली कहानी कि भैया आप कहीं के इनसाइट्स, कहीं का डेटा, कहीं का अपने दिल की फीलिंग साथ में जोड़ते हो कि यार हाँ मेरे दिल को अच्छा लग रहा है। टुडे द बेस्ट थिंग इफ समवन एल्स इज डूइंग, बट मेरा दिल नहीं मान रहा हो करने को, वो इट इज नॉट द बेस्ट थिंग फॉर मी। फॉर मी 60% शुड बी कि मेरे दिल को लगे यार इसको करने में मजा आएगा, 40% इसकी भैया अपना इट अदर फैक्टर्स आर मैचिंग। और ये आपने क्या फ्रेज बोला, कौन सा भगोड़ा? कहीं की ईंट कहीं का जो, हाँ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। सो इट्स अ स्टोरी बिहाइंड इट। मेरे को ये बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, बट इसका क्या मतलब हुआ? सो इट्स अ डिटेल, अगर आप गूगल करोगे आपको भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज तो अपना वो है कि यू मिक्स टू थिंग्स एंड यू क्रिएट अ पिलर आउट ऑफ इट। मैं उसको वैसे कहते हैं खुम्बा जोड़ा, विच इज लाइक पूरे का पूरा परिवार जोड़ा, बट आई कॉल इट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने खंबा जोड़ा, वेयर अपना आप ये आपका खुद का कोट है? नहीं मेरा खुद का नहीं, इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट। इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन, पहले होता था। यार ये जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बातों बातों में इतनी चीजें कह जाते थे कि आप ना आज, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल बात करता हूँ, मेरी दादी कहती थी कि आंवले का खाया और बूढ़े का कहा बाद में काम आता है। कि आंवला उस टाइम तो खट्टा लगता है और इमीडिएटली आपको कोई ऐसा नहीं देता कि ओ भाई साहब का पावर आ गई, बट इट बिल्ड्स योर इम्यूनिटी एंड योर हेल्थ इन सच अ स्ट्रॉन्ग वे कि आपके बुढ़ापे में काम आता है। सिमिलरली बड़े बूढ़ों की बातें उस टाइम आपको लगता है बेकार है, बट व्हेन यू लुक बैक आफ्टर 2 years 5 years 10 years 20 years 50 years डाउन लाइन, अब बाबूजी सही कहते थे, जय जी सही कहती थी। तो मैं जय जी लाइक अगेन सो मेनी थिंग्स आर कमिंग, शी यूज्ड टू से कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कह गए दोनों परम ज्ञानी। कि भैया अपना शांति रखनी ज़रूरी है। एक ने कह दी दूसरे ने मान ली तो नानक है भाई दोनों बढ़िया हैं। या एज अ पर्सनल रिलेशंस या फादर रिलेशंस के अंदर शी यूज्ड टू से कि एक चुप ते 100 सुख। कि कोई भी लड़ाई कर रहा है, एक बंदा चुप हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली अगला बंदा बोलना चुप हो जाएगा। चाहे वो सड़क पे लड़ाई हो रही है, चाहे वो बाप बेटे में हो रही है, चाहे वो अपना मियाँ बीवी में हो रही है, बट एंड थैंकफुली बिकॉज इट वॉज
unknowingly injected in me so many times by just she just repeating it. It has become a part of my DNA. तो आज मेरे को ना कोई कहीं पे ऊंचा दिखता हूँ मैं आई जस्ट मूव आउट ऑफ द प्लेस, आई जस्ट कीप क्वाइट एंड आई जस्ट लाइक इट इज मैजिक बिकॉज वहाँ पे ऑटोमेटिकली बंदा जितना मर्जी चिल्ला ले, आप चुप हो गए तो भैया अपना कितनी देर चिल्लाएगा, 2 मिनट बंद हो जाएगा, आप चिल्ला लो वो 2 घंटे में चलेगी बात. सो आई थिंक एक चुप तो 100 शो केस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट शी हैज बीन टॉट. एंड और भी बहुत चीज़ें हैं अपना, बट मैंने डायरी एक और ये लिखने के लिए कि जब भी शर्म नहीं की अच्छा ही तो हुआ है. ये कितनी दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ दिस थिंग कि मैं कैसे ट्विटर पे एक लेडी है इजाबेल, उसने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन डाला था कि इन 2024 बी क्रिंज. सो क्रिंज वर्ड की मेरी डेफिनेशन बहुत चेंज हो रही है कि एक्चुअली इट्स नॉट बैड टू बी क्रिंज. इट्स इफ यू आर स्मार्ट एंड इफ यू आर क्रिंज इट्स स्टिल ओके. स्मार्ट लोग क्रिंज करते हैं ना, ऑडियंस को पता होता है ये स्मार्ट ही है, ये बस काम कर रहा है. ये भी मेरे को 2-4 ऐसे लोगों से ही मिलके बात समझ आई कि जो इस इंडस्ट्री में से पहले से है. सो पहले मेरे को बड़ा लगता था कि क्रिंज है, कोई बोल देगा तो क्या होगा. अब तो मेरे को लगता है कि इट्स नॉट बैड अगर आपको कोई क्रिंज बोल. देखो काम में अगर आप कर रहे हो, यू नो इट इज नॉट मेकिंग योर डीएनए क्रिंजी. वो एक अलग कहानी है. सही देखो बात है. एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम से शक्ति कपूर एंड आई हैव टू से व्हाटएवर इट वाज, तो वो मेरा काम है. लेकिन मैं वही डीएनए बन जाऊं, मैं हर जगह वही करता हूँ, वो खराब है. तो एंड दैट इज व्हाट गॉट हिम लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड लव. तो शक्ति कपूर मे और मे नॉट बी राइट एग्जांपल, बट कहने का सिंपल मतलब है दैट यू नो व्हाट यू डू व्हाइल यू आर एट द वर्क and what you don't do at the work, and you're not immediately doing lot many things that your heart does not desire you to. देखो at the end of the day ना, आपको आपकी कोई भी काम करो, आपको ये नहीं चाहिए कि मैंने ना सही नहीं किया, बिकॉज वो आपको आगे जाना नहीं देगा. तो आप जितना मर्जी दिमाग का इस्तेमाल कर लो, कहीं चीज़ों में 80% दिमाग का करो, 20% दिल का करो, कहीं पे 80% दिल का करो, 20% दिमाग का करो, बट 100% दिमाग का काम मत करो कभी भी. अच्छा. हाँ, बिकॉज इफ यू लिसन टू मच टू योर माइंड इट विल मेक यू, वो कहता है तमाशा दिखाएगा और वो आपसे तमाशा ही करवाएगा. एंड आई विल टेल यू, मतलब अपना आई द लाइफ दैट आई एम लिविंग राइट नाउ, ये मैंने 10 साल पहले शुरू की, विच वॉज अ प्रोसेस, यू नो, वेयर आई वॉट आई वॉज एंड वॉट आई एम राइट नाउ. और उसके अंदर ना एक बहुत चीज़ जो मेरा यू नो बेस था, मैं और गुलीन माई वाइफ, वी सैट टुगेदर सेड कि गुलीन अब ना वो कुछ नहीं करना जो दिल गवाही ना दे. इफ आई एम, and it may not work for many, it may not work for 90% of the people in the world, but I realized that I was not happy doing it. So I said, if a relative does not make me feel happy and this conversation, I'll not sit in that conversation. नमस्ते दुआ सबके साथ, पैरी पौना सबके साथ, वहाँ से निकल जाओ. If a client is not giving me good vibes, I don't want to work with a client, even if whatever you know he pays me, because मुझे पता है उसका तो कहानी खराब होनी है. And देखो यार, इन दिमाग और दिल की ना कहानी थोड़ी सी ना वो 2 भाइयों की तरह है. जो दिमाग है ना, वो घर का वो शैतान भाई है, या वो ऊंची आवाज़ वाला भाई है जिसकी सारे सुनते हैं, कुछ डर लगता है उससे कि यार शोर मचा देगा. दिल वो है जो भाई मान जाता है हर बारी. होता क्या है कि दिमाग की तो, क्योंकि वो दिमाग जोर से बोलता है, सबको सुनाई देता है. दिल जो है ना, वो धीरे बोलता है, उसको सुनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसकी वो सटल आवाज़ कई बारी दिमाग दबा देता है. So it's a process which you can't say कि मैं आज सीख जाऊँगा, आज करूँगा. It's a process, and slowly when you listen to your heart, you realize your heart does not say very different from what your दिल says, from what your दिमाग says. और होता क्या है कई बारी, I do something and I realize कि नहीं यार, इसको ना दिमाग से करेंगे, इसको ऐसे दिल मना कर, अब दिमाग से करेंगे. You go and do it, और होता क्या है, वो वर्कआउट नहीं होता. आपको पता है यार, दिल ने बोला था भाई, गट फीलिंग यार नहीं आ रही थी फीलिंग, तब भी किया. सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लर्न अबाउट इट. लेकिन जब आप दिल की करते हो ना, और दिमाग अपना कहता है कि नहीं ये चल नहीं सकता है, देन इट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी. बिकॉज मुझे लगता है यार दिल कह रहा है ना, तो भाई कुछ सही कह रहा है, चलो करते हैं. फिर वही बात है भाई, करने में क्या जाता है. देखो लाइफ का बड़ा सिंपल उसूल है, फॉल डाउन 6 times, गेट अप 7 times. जिस दिन आप उठे नहीं, उस दिन प्रॉब्लम है.
गिरने में दिक्कत नहीं है, ना उठने में प्रॉब्लम है लोग गिरने से डरते हैं। सो अगर आप में वो है कि वो कहते हैं ना कि ना उठने की शक्ति है वापस, ऑल इज गुड। नहीं, मैं काफ़ी बहुत सही बातें बता रहे हो आप मेरे को। और ये सब लाइक कुछ लाइक केसेस में मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए लाइक आई एम टेकिंग लाइक दिस लॉन्ग पॉजेस कि अरे यार ये चीज़ तो मैंने भी अप्रिशिएट करी थी। ये मेरे साथ भी हुआ था। इट्स लाइक जस्ट वेरी इम्पैक्टफुल जो यार भी आप पता बात क्या है बता रहे हो। अपना, सॉरी आई एम कटिंग इट शॉर्ट ओवर, मैं जब इनसाइट्स की बात की ना, प्रॉब्लम ये है ना, हम ना अपनी लाइफ से कुछ नहीं सीखते हैं। हाँ। I'll tell you now, let's talk about clothes. I realized when I was wearing brown clothes, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता था। शिट मैंने मैं अपनी बात कर रहा हूँ। When I was wearing blue color clothes, it may be totally unrelatable to someone else because it is not science. जिस दिन ब्लू पहनता था साला पसीना उतारता था, ठीक है। जिस दिन मैं मैचिंग पगड़ी बांधता था साथ में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अपना ना ये छोड़ दो, ब्राउन कपड़े छोड़ दो। मतलब वो भी क्या, मुझे याद है मैंने रियलाइज का हुआ 8 साल बाद, क्योंकि 8 साल बाद एक दिन मैंने ब्लू कपड़े पहने और अपना पसीने अलग सा लग रहा था। मैं उसके बाद ना मेरी मेरी फोटो आ गई अपना ताजमहल के फोर्ट के सामने, और मैंने ब्लू कपड़े पहने और वो फोटो थी 94 की, और उसके अंदर मैं आई वॉज स्वेटिंग लाइक अ पिग। आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट, बट आई रियलाइज की ओह आज भी यही, 10 साल पहले भी यही, तो कुछ जबरदस्ती तो है नहीं, काट देते हैं ना इसको, नहीं वेरी करेंगे। नाइस, वेरी नाइस। आई टेल यू अबाउट माय पगड़ी। मैं पहले ब्लैक पगड़ी बहुत बांधता था। पापा के एक फ्रेंड घर पे आए, एस्ट्रोलॉजर हैं, एंड ही केम फॉर सम अदर पर्पस। तो इन्होंने बोला मेरे को ना, बोला पापा के दोस्त क्या होते हैं, उनको लगता है कि भैया सारे बच्चे बेचारे हैं ना, ये भैया इन पे रोब जमाना है, तो बेटे और तुमने एक ब्लैक पगड़ी क्यों बांध दिया। मैंने कहा क्यों, कहते हैं आज तो थर्सडे है, ब्रह्मा जी बैठे होते हैं सर पे, तो ब्लैक पगड़ी बांधेगा तो उनको घुटन होगी। However, I wanted to not accept the logic, but I realized, I said, okay, ठीक है, आप कहते हो मेरा नुकसान क्या, एक दिन ब्लैक पगड़ी नहीं बांधना, मैं 7 पगड़ियां बांधता हूँ, मैं भैया उस दिन ब्लैक नहीं पहनूंगा, ब्लैक मैं ट्यूसडे पहन लूंगा, थर्सडे पहन लूंगा। तो इस ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ग्रीन ये मत पहनना जिसमें घुटन हो। ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग, रात को रियलाइज कि यार भगवान तो सर पे रोज ही होता है, तो फिर तो रोज नहीं पहननी चाहिए। मैंने उस दिन अपनी ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे सारी पगड़ियां साइड पर कर दी। नाउ आई हैड ओनली ऑरेंज, लाइट ग्रीन, वाइट, क्रीम एंड रेड। आई डिड नॉट रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड वेयरिंग मोर ऑफ रेड, मरून एंड वाइट या क्रीम कलर की पगड़ियां, आई डिड नॉट रियलाइज। उसके ना 3 महीने बाद आई वॉज एट सत्यम सिनेमा पटेल नगर में, वहां पे मैं गया अपने फ्रेंड को मिलने। वो उसको मैंने बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बॉक्स ऑफिस के बाहर, बॉक्स ऑफिस एक ही होता है, ह्यूज। भाई वो बंदा यहां तक आके ना मुड़ के चला गया। मैं कहा पागल है, मैं मोबाइल तो मैं जाकर थप्पड़ मारा, पागल है, तेरे सामने तो खड़ा हूँ। और मैं तो रेड पगड़ी ढूंढ रहा था, एंड आई वाज वेयरिंग अ वाइट पगड़ी दैट डे, एंड आई रियलाइज लोग मेरे को रेड पगड़ी से कनेक्ट करते हैं। I realize myself when I wear a red pagadi, I feel good about it. When I look into a mirror, I feel good when I'm wearing a red or a red, maroon or shades of red. तो I said white भी नहीं पहनते, red ही पहनता हूँ। White gives me lots of peace, but red gives me lots of energy. Again, I don't believe in astrology, I don't believe in colors, I don't believe in zodiac signs, but I believe in insights. If it's making me happy, अगर मुझे एक चीज खा के मजा आ रहा है और दुनिया को मजा नहीं आ रहा, तो मेरी अच्छी है। अगर एक चीज खा के दुनिया कहती है भाई इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आई बिलीव ऑन माई इनसाइट्स, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। कि जैसे वो रेड कलर, ब्लैक कलर, तो आई थिंक हम अपनी इनसाइट्स को ना बड़ा, हम क्योंकि इतनी तेज भाग रहे होते हैं, हम अपना ही इनसाइट्स को, अपनी ही चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं। वंस यू कीप होल्डिंग कि मुझे खुशी किससे मिलती है, मुझे किस चीज़ से खुशी नहीं मिलती, कहाँ पे सुकून मिलता है, आई थिंक इट स्टार्ट चेंजिंग बिकॉज यू डू मोर ऑफ दोज थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस एंड डू लेस ऑफ थिंग्स दैट डोंट गिव यू हैप्पीनेस। वाओ वाओ। एक ये क्वेश्चन है व्हिच आई आस्क अ लॉट ऑफ माय गेस्ट्स, आपकी लाइफ का आपका फेवरेट फेलियर कौन सा रहा है कि यार बहुत गलतियां की हैं बट ये जो थी ना, आई एम ग्लैड मैंने ये गलती करी। ओके, सो मैं फेवरेट गलती जो मैंने की अपना व्हेन आई वाज व्हाट 12 साल का, 1989, मेरी एज पता लग गई।
मैं हॉस्टल में पढ़ता था, शरारती बच्चा था। पापा ने कहा बच्चे को हॉस्टल में डालो, बच्चा शैतानी कम करेगा। मेरे को डाल दिया बिशप कॉन्वेंट स्कूल शिमला में, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन द कंट्री टू से सो। अब हॉस्टल है भाई, और क्या 6 साल का बच्चा मैं, जस्ट इमेजिन 6 साल का बच्चा हॉस्टल में चला गया है मम्मी पापा से दूर। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास वहाँ पे की। 5th क्लास में मुझे लगा यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब हॉकियाँ भी पढ़ रही हैं, पनिशमेंट भी हो रही हैं, पढ़ाई का ही मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ज़िंदगी क्या है, करी जा रहे हो बस ऐसे ही चली जा रहे हो। फिर क्या होता था वहाँ पे अपना हॉस्टल के अंदर ग्रुपिज्म भी होती थी। वन वॉज अ पंजाबी ग्रुप, वन वॉज हिमाचल का ग्रुप, हम उसको खड्डू ग्रुप कहते थे। एंड भाई अपना हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी, सारे दूसरे को पीटते भी थे। 5th क्लास के बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स का वो रोल नहीं है, तो देयर वाज एवरीथिंग दैट वेयर शिट यूज्ड टू हैपन। एंड आई सेड ये मुझे नहीं करना ये काम। आई केम बैक एंड आई सेड कि पापा मैं ना हॉस्टल नहीं जा रहा हूँ। एंड ही टोल्ड मी कि बेटा हॉस्टल तो जाना पड़ेगा, दुनिया भी जाती है, आप भी जाओगे, क्योंकि हॉस्टल जाके बड़ा बच्चा बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, डिसिप्लिन बनोगे। आई सेड यार मेरा मन नहीं है। और हम ना 2-3 दोस्त हमने सब डिसाइड कर लिया कि हम नहीं आएंगे भैया वापस। तो मैं कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। एंड पापा ने बोला कि बेटा अपना जाना तो पड़ेगा। अब ये छुट्टियां चल रही हैं 1 दिसंबर से लेके 9 मार्च को वापस स्कूल जाना होता है। इसके बीच में ये रोज़ हर दूसरे दिन की हमारी डिस्कशन चल रही है। एक दिन अपना पापा से बात हुई, मैं कहा पापा अपना आप देख लो, कुछ तैयारी मत करना, ना यूनिफॉर्म लेना ना कुछ और करना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग। तो ही सेज कि नहीं। मैं कहा फिर अगर छोड़ के आओगे ना। तो हुआ क्या था, उसके पिछले सेशन में ना एक बच्चा था बहुत शरारती था, वो स्कूल से भाग गया, उसको बहुत मार पड़ी, वो स्कूल से भाग गया। तो मैंने बोला, मैं कहा आप मुझे छोड़ के आऊँगा, मैं स्कूल से भाग जाऊँगा। पापा कहते हैं मैं स्कूल के अंदर छोड़ के आऊँगा, भागोगे कैसे? मैं कहा जी आप हमेशा थोड़ा साथ में रहोगे। तो मैं भाग जाऊँगा, पहाड़ों का रास्ता भाग जाऊँगा। माई दादी जी हर्ड इट, माई चाई जी शी वो उस दिन के बाद शी सेड कि मोहन, पापा नेम इंदर मोहन सिंह, कि मोहन होन टेक्को नहीं जाएगा हॉस्टल। बस नाउ आई डिड नॉट गो टू हॉस्टल। जो एडमिशन मिली दिल्ली में, जहाँ पे मिली, मैंने कहा सब कबूल है, मुझे नहीं हॉस्टल जाना। अलग कहानी क्या हुई, जो हम 3 दोस्त थे जिन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम तीनों नहीं आएंगे, मैं तो भाई बस्ती बना लिया, उनके पेरेंट्स नहीं माने, वो तो हॉस्टल पहुंच गए, उन्होंने उसके अगले साल छोड़ा। नाउ व्हेन आई ग्रू अप आई रियलाइज्ड यार दुनिया भी तो हॉस्टल में पढ़ती है। सो दैट इज माई बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ लाइफ। क्या आप हॉस्टल नहीं गए? क्यों हॉस्टल नहीं गया? मैं डर गया। दुनिया भी तो हॉस्टल जाती है, बड़े बड़े लोग बनते हैं, तो मैं हॉस्टल नहीं गया। मैंने गलती की, मैंने अपनी उसमें आके मैं नहीं गया। मैं छोड़ के आया था 1989 में, जब 6 साल का था। 2010 में फेसबुक जब आया तो मुझे एक दोस्त मिला 24 साल बाद। एंड 24 साल तक कोई भी मुझे पूछता ना व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ, मैं लिखा भी अपनी डायरी, आई यूज्ड टू राइट डायरीज फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ डेली बेसिस। एंड उसमें लिखा था भैया बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ इज दैट आई लेफ्ट माई हॉस्टल बिकॉज डर के मारे। एक दोस्त मिला मेरे को एंड ही सेज यार गुरु तू अच्छा था। तो स्कूल में लोग टिक्कू नहीं आते, गुरप्रीत सिंह का गुरु होता था, वहाँ पे सारे गुरु कहते थे। तो इस गुरु यार तूने सही किया यार, तू निकल गया। ही सेज दीज पीपल किल माय सोल। मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे अंदर ना भाई कुछ और, उसकी आवाज़ में कान में सुनाई दे रही है। एंड ही सेज क्यों? ही सेज यार मतलब बड़ा बुरा हुआ, मतलब all kind of tortures happen, not only me, with everyone. जो होता है हॉस्टल में, मतलब it is not a happy place to be, and I am telling very clearly, it is not a good place to be. And उस दिन I realized कि oh, something that I regretted for a so long time was actually not regret. I thought it was a failure. It was not my failure. Because I came up here and then I started collecting कि मैंने उन 90 उस जब 1980 में वापस आया तब से मैंने 2005 में यहाँ बैठ के क्या क्या एक्स्ट्रा किया ना, रियलाइज कि ओ भैया मैंने बहुत कुछ किया। मैंने दुनिया देखी मतलब मैं वो बंदा हूँ जो अपना घर से निकल जाता था, मैं चक्कर मारने जा रहा हूँ और आई जस्ट केप्ट वॉकिंग। मैंने पूरा चांदनी चौक, सदर बाजार एज अ 14-15 ओल्ड किड अपनी पैरों पे निकाला हुआ है। बिकॉज आई जस्ट लव दैट। मेरे को ना उस जो शोर में जो पीस मिलता था ना, द काम इन दैट पीस वाज समथिंग दैट ऑलवेज टुडे इफ यू आस्क मी छुट्टी कराने कहाँ पे चल रहे हो, आई विल ओनली गो टू अ सिटी। मुझे चेहरे देखने हैं, मुझे लोग देखने हैं, मुझे कोई बीच या सिर्फ पहाड़ नहीं देखने। आई वॉन्ट टू गो वेयर द डेंसिटी ऑफ पीपल इज हाई। एंड बिलीव मी देयर वाज अ स्टेज इन लाइफ आई रियलाइज कि ओ आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। उसी स्टेज की बात है। और पापा की दुकान हुई सदर बाजार में, मैं निकला वहाँ से खाना खा के
एंड मैं जाके ना वहाँ पे पुल मिठाई है, मतलब विच इज कॉल्ड पुल मिठाई, लेकिन ना वहाँ पे क्योंकि सदर बाजार है भाई, रोज हर मिनट में ना भाई 500-700 लोग यहाँ से इधर जाता है। एंड आई सैट देयर एंड आई केप्ट लुकिंग एट एवरीवन फेसेस, मतलब आई वाज परेशान कि यार मैंने जिंदगी खराब कर ली अपनी। एंड मैं सबको देखा, मैं कहा टिक्कू एक बात बता, ये 500-700 लोग तेरे सामने से निकले हैं, मुश्किल से 2 बंदे ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली, बाय लुक्स, बाय एजुकेशन, विद द रूफ ऑफ द हेड, जो तेरे से बेटर होंगे। बाकी सारे जो हैं दे आर ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल। आप जज करते हो, थोड़ा सा शक्ल देख के जज करते हो, पैर में चप्पल क्या पहने उससे जज करते हो, काम क्या करे उससे जज करते हो आप। एंड आई रियलाइज कि यार मतलब let me accept the fact that I'm still amongst the what top 200-300 people who are well bodied, who are healthy, who have parents on their head, who has a house to live in, जिसको अगली रोटी की चिंता नहीं है, जिसको अगले 2 साल की रोटी की चिंता नहीं है, जो अपना देखने में अच्छा है। भैया निकलते हो लोग, जैसे होता है ना रिक्शा निकल डंडा मार के निकालते हैं भैया, मतलब आई हैव सीन दोस थिंग्स एंड आई फील वेरी बैड फॉर इट। तो आपको कोई ये नहीं उठ के भैया चांटा मार दे आगे कुछ धक्का दे देगा। सो आई रियलाइज कि अपना दिस लॉट्स टू बी थैंकफुल फॉर। आई वेंट बैक एंड देन उसके थोड़े दिन बाद आई लेफ्ट माय पापाज शॉप, क्योंकि आई रियलाइज कि दिस इज नॉट वेयर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, इट इज़ नॉट लीडिंग एनीवेयर, माई क्रिएटिव जूसेस आर नॉट बीइंग अलाउड टू फ्लो। और ये मैं वो बंदा बोल रहा हूँ जो पापा की शॉप पे जाता था, भाई भी साथ में होता था, वहाँ पे सेंट्रो गाड़ी में जाते थे, सुबह अपना घर से निकले 9:30 बजे, 10 बजे वहाँ पहुँचे, रास्ते में अखबार लिया, दुकान पे पहुँचे, लड़के दुकान सेट करे, आप चाय और मट्ठी खा रहे हो, अपनी अखबार पढ़ रहे हो। फिर 1 घंटे बाद लोग आना शुरू होते थे, हम उनको माल बेचते थे होलसेल के अंदर। फिर 2 बजे आराम से अपना खाना घर से आया होता रहा वो खाते थे। फिर आधा घंटा नैप करते थे, फिर निकलते थे और बाजार में जाते थे कि नया क्या आया है, नए वेंडर से बात करो। एंड हर बंदा जी हुजूर, क्योंकि आप खरीदना जी हेलो 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 टिक्कू जी आए कहते थे। तो लाइक ये बहुत अच्छी लाइफ थी। और उसके बाद 7 बजे दुकान बंद, गाड़ी में बैठो, 7:30 बजे घर, खाना खाओ, सो जाओ। वेरी कंफर्टेबल लाइफ। एंड आई रियलाइज आई एम नॉट एंजॉयिंग दैट लाइफ एंड आई टोल्ड माय डैड, आई सेड कि पापा मैं ना कल से दुकान पे नहीं आऊँगा। एंड ही सेज कि क्या करेगा? आई सेड मुझे नहीं पता, बट मेरे को ये नहीं करना है। एंड क्या करना है? मैं कहा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे इस टाइप का करूँगा। और मुझे अपना काम भी नहीं करना है, बिकॉज उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसी और 10 लोगों की है। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब एटलीस्ट जहाँ पे यहाँ पे ना मुझे पैसा कमाने की आज नहीं सोचनी, जबकि पैसे की दिक्कत नहीं, आप सब कुछ दे रहे हो भाई, घर में बैठा हूँ मैं, बट मज़ा नहीं आ रहा है। एंड देन आई वेंट आउटसाइड एंड देन अपना थैंकफुली विद इन 5 days आई गॉट अ जॉब एट अपू घर। 5,000 की नौकरी मिली वहाँ पे मुझे, माई फर्स्ट जॉब। सेल्स, स्कूल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल जाके पैकेज बेचने होते थे। वहाँ पे अपना 300 लोग आए होते टाई लगा के, मैं भी एक था। वहीं पे मैंने CV भरा, जॉब मिली अपना। एंड आई वॉज देयर फॉर गुड टाइम। एंड आई तो अगेन एंड दैट वाज आल्सो क्योंकि मैं जब अपना दुकान जाता ना, मेरे पास सेंट्रो एक ज़ेन भी होती थी। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया था, मैं ज़ेन में गया और मुझे लगा कि भाई 5,000 की नौकरी में 2,500 का तेल फूक के आ गया हूँ। और मेरे साथ 4 लोग और रिक्रूट हुए हैं और मेरे जो बॉसेज हैं वो भी चेतक स्कूटर पे आ रहे हैं। तो भैया ये गाड़ी मैं नहीं लेके आ सकता। बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, बात ये कि हाउ विल यू जेल इन द सिस्टम। एंड 1 जुलाई को जॉब लगी। मैंने उस गाड़ी की चाबी घर दे दी। 7 जुलाई संडे था, 2000 की बात है। मैं गया, मैं बुलेट लेके आया, अगले बुलेट से जाना शुरू किया। अगेन इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट, मतलब वो हाल था कि मुझे लगा कि भैया अपना वो कहते हैं ना भाई, आग से छलांग मारी और जाके समुद्र में डूब गए। बिकॉज आई रिमेंबर within 10th day of my job, and I wrote something which said ki, whenever I see light at the end of the tunnel, it's of an incoming train. I would still have that handwritten 2000 का लिखा हुआ। एंड मेरे लिए बड़ा आसान था कि अच्छा ठीक है भैया, ऐसी ही तैसी अपनी जॉब अपने अंदर लो, मैं जा रहा हूँ वापस। बट रियलाइज किया वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जाना नहीं है। एंड आई रिमेंबर माई बॉस, उसने मेरा केस लिया, मतलब उसको क्या था, मैं उसके दोस्त की जगह पे आया था एंड उसका दोस्त भी कंपनी में था। उसको वार्निंग मिली थी 2 महीने में अच्छा रिजल्ट नहीं है तो निकल जाएगा। तो उसको पता है कि अगर मेरे को गुरु को ही निकाल देंगे तो भैया उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। सो ही स्क्रूड मी अप डाउन सेंटर हर जगह से। एंड
देन आफ्टर 10-15 दिन बाद हम खाना खा के आ रहे, तो अपू घर में ना बिल्कुल पीछे एंड में ना हमारी वो होती थी रेस्टोरेंट टाइप, ढाबा होता था जहाँ पे बस 7 रुपये थाली मिलती थी, 15 की थाली थी, 7 रुपये अपू घर देता था, 7 रुपये हम देते थे, चावल दाल सब्जी रायता रोटियाँ। तो खा के अब अपू घर से झूमते हुए वापस आ रहे थे ना, आई जस्ट ही वॉज विद मी एंड आई टोल्ड हिम यार कि सर एक बात बोलूं, कहावत सुनी होगी आपने कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो मैं क्या एक और सुन लो आज, जाको मारे साइयाँ राख सके ना कोई। मैं क्या जो मेरे साथ कर रहे हो ना, जब वो आपको मारने पे है ना तो वो आपको बचा नहीं पाएगा। मैं कहा आपकी मर्जी, आपने जो करना है। दैट मोमेंट ही चेंज्ड। 10 दिन में वो चेंज हो गया, 20वें दिन से हम दोस्त बन गए, 2 महीने में आई वाज प्रमोटेड टू वेजिटेबल एंड देन वी सैट टुगेदर एंड अपना तब वहाँ इकट्ठे हम काम करते थे एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वर कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ काम जो उसको नहीं आता था मुझे देता रहा, मुझे नहीं आता मैं उसको देता रहा। तो आई थिंक दैट इज इट। लाइफ ना अपना देखो, लाइफ कोई कंफर्ट जोन की बात, दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टेप दैट आई हैव टेकन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं अपना कंफर्टेबल दुकान छोड़ के 5,000 की नौकरी के लिए मुझे याद है 4560 का पहला चेक की फोटो कॉपी मेरे पड़ी होगी, 4560 का वो PPF CPF काट के अपना अमाउंट आया था। एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो चेंजिंग पॉइंट, बिकॉज अगर मैं वो नहीं करता, मुझे नहीं पता कहाँ पे होता, बट मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होता। आई वुड हैव नॉट गैदर्ड माई लाइफ एक्सपीरियंसेस द वे आई हैव डन इट राइट नाउ। मेरी नींव इतनी मजबूत ना होती जितनी नींव मुझे लगता है कि अभी मेरी है। Lovely. Do you really like food and have you always liked food? आपको I have always liked food, but I have never been able to try the food I wanted to be. देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है, हम सब की कहानी है, ठीक है। हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है, मेन्यू आता है, हम मेन्यू खोलते हैं और हम देखते हैं अच्छा मुर्ग मसल्लम, ओ भैया पनीर दो प्याज़ा, ओ भैया अपना दही के कबाब। ऑर्डर क्या होता है एंड में, अच्छा भैया एक दाल मखनी लिया और एक बटर चिकन लिया क्योंकि पापा मैंने डिसाइड करना है, तो एंड यू डोंट वांट टू बी लाइक आप वही खाओगे। और आपने जिस दिन आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो डिश अच्छी ना हो और आपने खत्म नहीं की तो आपके 76 पड़ने हैं, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं अपना ये था कि भैया शौक था लेकिन आप खा वही रहे थे, थैंक्स, बट खाने का शौक था। तो ऐसा नहीं है कि अपना मैं पहले बहुत मोटा था, बट पहले भी उस एज के हिसाब से आई वांटेड टू ईट, आई लव फूड। दैट इज वाई जब मैं कह रहा हूँ ना गलियों में घूमता तो मैं घूमते घूमते खाता ही बहुत था ठीक है ना। वो 2 रुपये 5 रुपये 20 रुपये जो थे जेब में, जितने जेब में होते हैं उस हिसाब से आज पता है कि अच्छा भैया 4 रुपये जेब में है और इस टाइम शाम के 4:30 बजे हैं, तो अपना शिव मार्केट में सदर बाजार के अंदर वहाँ पे एक बंदा बाल्टी के अंदर हलवा लेके आता है और वो पत्ते के ऊपर अपना आम के पत्ते के ऊपर फोल्ड करके देता है, तो उसका हलवा खाएंगे आज। आज अपना गर्मी लग रही है तो चलो जी वो मैंगो शेक वाला बनाता है, मैंगो शेक पी के आएंगे। सो दैट वाज ऑलवेज द केस, बट व्हाट चेंज द गेम वाज फेसबुक। फेसबुक जब आया ना 2011 में आया, 2007 में था, बट 2011 में फेसबुक ग्रुप्स बने एंड लॉट मेनी पीपल साइड कमिंग टू फेसबुक, इट वाज अ फेज। 2007-8 में फेसबुक था, ऑर्कुड वाज से पहले, बट फेसबुक ना इट वाज अ ट्रांजिशन, एवरीबडी साइड मूविंग टू फेसबुक। तो 2011 में ग्रुप्स लॉन्च हुए फेसबुक के और उसमें क्या हुआ, many like-minded people started coming together. So you now have entrepreneur groups, you have music groups, you have poetry groups, you have drummers group, you have cyclist group, you also have food groups. And I realized कि यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने फूड ग्रुप ज्वाइन कर लिया एंड अगेन भैया उनका जी हमारा ये फूड वॉक है, मैं पहुंच गया जी। वहाँ पे 40 लोग थे, ऑलमोस्ट सारे दूसरे जानते थे, मैं किसी को नहीं जानता था, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स एवरीवन वाज फ्रेंड्स। नाम भी नहीं पूछने की जरूरत, बिकॉज जब आप एक प्लेट में किसी से खाना खा रहे हो, भाई यही होता है ना, ग्रुप्स में जा रहे हो भाई खाना, एक प्लेट आई कुलचे की ले भैया, वो 10 लोगों ने खत्म कर दी, अब आप खा रहे हो यार मजा आ गया मजा आ गया, आपको नाम नहीं पता बंदे का। आप जब घर जाते हो, जब फोटोज टैग होती है तो आपको लगता है अच्छा इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है सिमरन, इसका नाम है मोहित, एंड देन यू कनेक्टेड विद दोस पीपल। सो उससे क्या हुआ कि यू वर एबल टू ऑर्डर मोर डिशेस एंड एक्सपेरिमेंट मोर, क्योंकि अगर 20 लोग इकट्ठे जा रहे हैं खाना खाने के लिए तो आप अपना 10 बटर चिकन नहीं होगे ना, आप कहोगे भाई एक बटर चिकन लिया, एक तो भैया मुर्ग मसल्लम लिया, एक राड़ा मीट लिया, एक पनीर दो प्याजा लिया, एक भैया मलाई कोफ्ता लिया। अब आप एक एक बाइट सबकी खा रहे हो तो भी आपका पेट भर गया। दैट इज वेयर यू इवॉल्व योर टेस्ट बड्स कि भाई ओ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो कभी खाया नहीं हमने जिंदगी के अंदर। So I think that is something that was a progress which happened। और खाने का शौक तब भी है, खाने का शौक आज भी है।
बट आई ऑलवेज से आई एम नॉट अ फूड एक्सप्लोरर। मेरे को ना भैया खुडों में जाके, मेरे को ऐसा नहीं कि आई एम नॉट अ फूड रिसर्चर। आई एंजॉय गुड फूड। मुझे आप सामने ज्वाइन रख दोगे, जीरा रख दोगे, शायद मुझे पता नहीं लगेगा कौन सा जीरा है कौन सा ज्वाइन है, जनरली स्पीकिंग, एज अ ब्रॉडली। बट जब मैं खाता हूँ मुझे पता है ये अच्छा और ये अच्छा नहीं है। नाइस। बस व्हेन आई क्रिएट अ रील, आई टेल माय पीपल कि भाई मेरा ये टेस्ट है एंड आई लाइक इट। बस मैं ये नहीं कहता ओ दिस हैज बीन ऑथेंटिकली मेड, दिस हैज नॉट बीन ऑथेंटिकली मेड, इसमें जीरा भुना हुआ होना चाहिए था, इसमें नमक ज़्यादा डल गया, मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बस आप जब आ रहे थे तो मैंने मेरे पापा से पूछा कि जी। खाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जयपुर की जो टिक्कू जी से मैं पूछूं, तो उन्होंने ये लिख के भेजी। आप बताइए इनमें से आपने क्या क्या ट्राई किया हुआ है? जी स्पाइस कोट का कीमा बाटी, बिल्कुल खाया हुआ है अपना, बिल्कुल। और उसका जो टेबल भी है ना उसके अंदर भी स्पाइसेस, अंदर खड़े स्पाइसेस होते हैं। और स्पाइस कोट का लाल मांस खाया हुआ है जी बिल्कुल। महावीर महावीर रबड़ी की अपना बैजर की रोटी और साथ में और 5 बेजर की सब्जियां, रोटी, हाँ। साथ में 5 तरह की सब्जियां आती हैं। हाँ। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। हाँ, नारायण जी ईश्वर जी की कच्चे लड्डू। कच्चे लड्डू में पर आई थिंक वो अपना मंगोड़िया वाली कहानी होगी। हाँ। और फिर पापा ने कहा इनको गजक भी ट्राई कराना, गजक तो आप नहीं खाते हैं। और मोहन, ये संपत की, ये आपको समझ आ रही थी? हाँ, संपत की ये संपत की कचौड़ी लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, संपत की कचौड़ी। साहू जी की चाय हो गई बिल्कुल अपना। और ये कौन सा है? मोहन थाल। आई थिंक मोहन थाल लिखा हो तो मोहन थाल। वैसे तो अपना इट इज मोर ऑफ, इफ आई एम गेटिंग इट राइट, मोहन थाल इज गुजराती में, इट इज वेरी ग्रेट स्वीडिश एंड आई अंडरस्टैंड काफी हद तक इन्फ्लुएंस राजस्थान मारवाड़ वाला वो है, तो यहाँ पर भी मिलता होगा। तो आपने सब ट्राई किया हुआ है? हाँ जी, तो हाँ जी, खत्म करो, बंद करोगे? नहीं, बट हमने आई थिंक अभी लंच के लिए वही स्पाइस कोट वाला मंगाया, तो देखते हैं। हाँ। नहीं यहाँ पे अपना अगर अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट जयपुर, नीरोज, आई लव जी नीरोज आल्सो बिकॉज़ नीरोज हैज दैट कॉलोनियल टच आल्सो, सो यू फाइंड मेनी थिंग्स दैट यू डोंट गेट अदर रेस्टोरेंट दैट यू फाइंड एट नीरोज। जैसे कि अपना बेक्ड अलास्का। सो बेक्ड अलास्का इज अ डेजर्ट, और यू नो उसको नाम देखो, उसकी भी एक हिस्ट्री है बिकॉज अलास्का ठंडा, तो आपको ऊपर से गर्म है, अंदर से ठंडा है बिल्कुल, एंड इट्स लाइक अ वोल्केनो इफ यू सी। एंड आई हैव हैड इट इन वेरियस प्लेसेस, यहाँ पे भी खाया हुआ है। यू गो टू कैलकाटा, यू नो यू गेट इट एट ऑल दोस कॉलोनियल रेस्टोरेंट्स। क्वालिटी दिल्ली में मिल जाएगा आपको, क्वालिटी कैलकाटा में मिल जाएगा आपको, मोगैम्बो कैलकाटा में मिल जाएगा, शायद पीटर कैट कैलकाटा में मिल जाएगा। सो दीज आर फ्यू प्लेसेस, इलाहाबाद, कैलकाटा, दिल्ली, जयपुर, जहाँ पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ज्यादा था, या ना उनके बॉसेस ज्यादा थे। सो यू गेट लॉट ऑफ दोज डिशेस, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस ऑफ दोज एराज, नॉट necessarily a colonial dish, is chicken ala keef. अगर आपने नहीं खाया तो next time you are coming to Delhi or you and me are going to Calcutta together to have a chicken ala keef. Super amazing dish. मतलब भाई। हाँ। So ये कहानी है। मैंने जब हम लास्ट टाइम मिले थे, आई थिंक शायद तब कोलकाता जा रहे थे, और मैंने आपको एक रील दिखाई थी सुजॉय घोष। हाँ बिल्कुल दिखाई थी अपना। हमने उस टाइम गलती कर दी, हम थोड़ा बारिशों में चले गए थे, सो वी वर नॉट एबल टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ इट, बट दैट रील इज स्टिल सेव्ड विद मी, एंड कैलकाटा ट्रिप इज ऑलवेज रेडी। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ यार, यू नो जब भी कोई बड़ी चीज कहीं पर भी हो रही हो दुनिया में, इफ गिव मी वन बिग रीजन टू कम एंड देन आई विल फाइंड 4 डिफरेंट रीजंस एंड आई विल कम ओवर। तो कैलकाटा की वही कहानी है कि अभी अगर किसी का फोन आ जाएगा सिर्फ कैलकाटा में ना ये कुछ ऐसा हो रहा है, मैं शायद 4-5 दिन बाद निकल जाऊंगा वहां पे खाने के लिए। लवली। मतलब इन जगहों पे ना बहुत, देखो एवरी टाउन दैट इज नॉट अ न्यू टाउन, वहां पे यू विल फाइंड लॉट मेनी प्लेसेस, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द फूड डिश, इट इज द शॉप दैट इज सेलिंग इट, इट इज ऑल्सो द शॉप ओनर हु इज probably you know managing it. Like if you go to Bombay, आप ब्रिटानिया पे चले जाओ, the shop owner is still there, obviously, you know, अपना the main owner, I'm so sorry, can't recall his name, कोहिनूर जी, I think वो नहीं है, बट यू नो दैट ब्रिटानिया कंपनी में हमेशा आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। यू गो टू, अगेन मैं बात करता हूँ पारसी प्लेस ही आप बात कर लो, यू नो आप कैफे मॉन्टेगियर, अमेजिंग प्लेस। यू गो टू कैफे मिलिट्री, अमेजिंग प्लेस। आप कहीं पे भी इस टाइप की जगह में, कहीं पर भी शहर में, किसी भी शहर में जाओगे, जो शॉप आज से 30-40 साल पहले से चल रही है, आपको वहां पे खाने का लेवल, खाने का स्टैंडर्ड, खाने का माहौल आज भी अच्छा मिलेगा। और आपको इस स्पेस में कौन से और फूड व्लॉगर्स हैं जो आपको बहुत पसंद है? पहले के भी कोई, जैसे मेरे को एनडीटीवी पे एक शो आता था जायका इंडिया, तो अपना 2 लोग, अपना ऑफ कोर्स यू नो अपना विनोद दुआ जी सबके फेवरेट है। ही इज द वन हु स्टार्टेड द गेम, एंड उनकी जो सादगी थी
was amazing. He used to tell a story in such a cool, calm way. तो आपको एक्चुअली स्वाद भी आता था. ऐसे गुरपाल जी थे, वो भी करते थे, बहुत अच्छा करते थे. आई रिमेम्बर उनका जॉनी हॉट डॉग का मैंने एपिसोड इंदौर वाला देखा था. ना यार क्या कभी जाएंगे. गया मैं 15 साल बाद वहाँ पे, और पता लगा जी वो अपना वैसे तो बॉम्बे बेस्ड है, बट वो एक दिन पहले होके गए थे. मैं कहा वाह क्या बात है. ऐसे ही अपने अगेन रॉकी एंड मयूर दे ओपन द फ्रंटियर्स इन अ वेरी बिग वे, एंड दे एडेड एंटरटेनमेंट पार्ट टू इट. बहुत अच्छा था. और मेरे को याद है रॉकी एंड मयूर आफ्टर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट वो फिर ना रेटिंग देते थे, और उसमें उनकी शक्ल नहीं दिखती थी, तो बस गुस्से में नंबर आते थे. एम्बियंस 4, 6, टेस्ट like two different people, एक प्योर वेजिटेरियन, एक प्योर नॉन वेजिटेरियन, and मस्ती and everything was impromptu. Like we did a reel with Rocky भाई, and क्या मजा है. अरे lovely. मतलब मजेदार, शानदार, इस जानदार. रील के बारे में बताओ क्या किया था इसमें जैसे हमने छोले भटूरे किए थे, तो हमने क्या किया, रॉकी भाई ने मुझे फोन किया, अरे टिक्कू जी मैं आपके एरिया में हूँ, छोले भटूरे खाने हैं. तो कहाँ पे खाऊं. मैं कहा हमारे एरिया में आओगे तो हम बताएंगे नहीं, हम खिलाएंगे. हम बताने वालों में से नहीं, हम खिलाने वालों में से हैं. एंड देन आई रीच द शॉप एंड वी डू अ जापी, एंड देन वी डू दैट. ओहो भटूरा खोलते हो, धुआं निकल रहा है, पनीर खा रहे हैं, छोले में गराई बना रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं. वाह मतलब वो पूरी की पूरी जो फील आती है, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती. देखो, इफ यू आर विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, आप एवरीथिंग दैट यू विल डू विल हैपन इन अ गुड वे. इफ यू आर इन द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, everything that you will do eventually will not do good. तो अगेन बड़े बुजुर्गों की बात, जय जी कहते थे बेटा अपनी संगत अच्छी रखनी है. बस संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल माय किड एंड माय किड्स एंड एवरीवन अराउंड मी, यार अपनी ना संगत सही रखो. बिकॉज वेरी सिंपल एग्जांपल, एंड आई एम नॉट सेइंग X is right or Y is wrong, but if you are in a group of 6 people and 5 are smokers, you will eventually become a smoker. If you are a group of 6 people, 5 are dancers, you will become a dancer. You can't have 2 left feet. So what I'm just saying is कि अच्छा या बुरा कुछ भी हो, if you're in the right kind of people, वो आपकी personality को उजागर करेगा. Like one thing that I did not get at the early stage of my life was always work for a good boss and not necessarily for a good company. सो अपना वो बहुत जरूरी है. तो क्योंकि बॉस की संगत भी है ना, बॉस आपको मेंटोर कर रहा है. एंड इन योर यंगर इयर्स कहते हैं ना कि चाइल्ड आर लाइक वेट सीमेंट, व्हाटएवर फॉल्स ऑन देम मेक्स एन इंप्रेशन. तो वही है कि आप जब अपना अपनी लाइफ में करियर में चलना शुरू हुए और आपको मिल गया ऐसा बॉस जिसने आपकी बजा दी है, वो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा, तो यू विल नेवर ग्रो, एंड वो आपके लिए एक हमेशा हुआ रहेगा. राइट. एंड आई हैव एनकाउंटर्ड दोस पीपल इन माय लाइफ. Some I fought, some I did not fought because I did not realize कि मुझे लड़ाई भी करनी है. ठीक है ना, बिकॉज होता है ना कई बार आपको उस टॉक्सिसिटी से प्यार हो जाता है. आपका जिंदगी तो ऐसे ही चलती है. जैसे we know how I know so many people in my circle who are with the most toxic people going around, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, बट they don't want to listen because उस चंगुल से बाहर आ ही नहीं सकते हैं या आना नहीं चाहते. और आपने आज बोल दिया, कल को आप बुरे उनके लिए बन जाते हो, आपकी दोस्ती भी खत्म होती है. सो कहीं ना कहीं आपको, बिकॉज आई हैड अ बॉस ऑन दोज लाइंस, नॉट द अपोगर लेटर स्टेज में, आई रियलाइज कि भैया वो ना आप उस चंगुल से निकल जाते हो, आप उससे निकल नहीं पाते, बिकॉज आप हमेशा कुछ और सोच रहे होते. आप आजादी नहीं सोच रहे होते, आप सोच रहे होते कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा. प्रीऑक्यूपेशन रहती है आपके दिमाग में. बिल्कुल. सो राइट पीपल, right bosses, right colleagues, right friends, and today thankfully you have avenues on social media that you can find the right kind of people. I'll tell you my own story. I was a person who used to love to write poetry. मैं बात कर रहा हूँ जब दिल्ली आ गया 8th 9th क्लास के अंदर, और लिखे 15-20 पेज अलग अलग लिखते गया, एंड मैं किसी को सुनाता किसी को अच्छा नहीं लगता था. तो मैंने इसकी मेरी पोइट्री खराब है. मैंने 9th क्लास में पोइट्री की बुक, मुझे अभी तो याद है, वो अपना इतनी सी डायरी थी, ऊपर वो गोल्डन कुछ लगा हुआ था, मैंने फाड़ फोड़ के फेंक दी. 2011 में आफ्टर द फेसबुक ग्रुप्स केम ओवर, 2012-13 में आई जॉइंड अ ग्रुप कॉल्ड पोएट्स कलेक्टिव, और वहां पर अपना सारे, और बिकॉज किसने बोला कि आप ना वहां पे आओ, मैं संडे का दिन है क्या कर रहा हूँ. दैट वाज द स्टेज वेयर आई वाज एक्चुअली moving from whom I was to whom I wanted to become. So मैं वहां पे चला गया, सारे पोएट्री सुना रहे हैं, बोले जी आप भी सुनाओ. नहीं. And one of my friend knew that I have written something, and बोले नहीं सुनाओ.
एंड मैं खड़ा होकर, एक मुझे इतनी सी याद थी जो मुझे आज भी याद की कौन सी वाली है, और मैंने खड़े होकर भाई वो सुना दी। भाई लोगों ने तालियां मारी, सबसे ज्यादा तालियां मारी, बाकी 10 लोग दिग्गज बैठे। एंड आई रियलाइज कि ओह शिट, मैं अच्छा लिखता हूँ। एक और कहानी, when the life side when I was at this stage where I was moving from again whom I was and who I wanted to become, एक दिन नहाते हुए ना, पता नहीं दिमाग में ना, you keep traveling, मतलब you time travel backwards, आगे भी कई बारी, तो पता नहीं नहाते हुए मैं क्या ना 96 में चला गया, वेयर मैंने अभी अपना स्कूल खत्म किया और मैंने साथ, क्योंकि मुझे मार्केटिंग और सेल्स का शौक था, मैंने NIS ज्वाइन कर लिया। और वहां पर क्या हुआ कि अपना व्हेन आई वाज क्रॉसिंग माय सेंटर हेड्स दरवाजा, तो अपना सेंटर हेड ने बोला कि अरे हमको ना स्लिंग पेन चाहिए प्रमोशन के लिए। तो मुझे पता था स्लिंग पेन क्या होते हैं, भैया धागे वाले पेन होते हैं, मुझे पता कहाँ मिलती है, दिल्ली में जाओ सीधीपुरा मिलता है, वो सीधीपुरा इज द कॉर्पोरेट गिफ्ट की मार्केट। मेरे घर से भैया 15 मिनट्स वॉकिंग था। मैं भैया अपना शाम को घर गया, घर से मैं मार्केट चला गया, वहाँ से मैं 5 सैंपल ले आया, अगले दिन सुबह सेंटर के टेबल रख दिया, मैंने कहा जी ये लो अपना स्लिंग पेन्स। हाउ डू यू नो गुरप्रीत, वी वांटेड दिस। मैं कहा आई वाज क्रॉसिंग, आई हर्ड यू। अब उसको समझ नहीं आया कि मुझे गुस्सा करे या प्यार करे कि भैया मेरी मुसीबत आसान कर दी। तो उसने बोला जी अच्छा कितने का है। तो मुझे कहा 100 पेन ऑर्डर करने हैं। मैं 5 रुपये का लेके आया था। मैं कहा जी 10 रुपये का पेन है, प्रिंट करवा के और अपना मुझे भाई 500 रुपये मिल जाएंगे। बल्ले बल्ले, मैंने बोल दिया कि ग्रेट गुरप्रीत, हमको ना 1000 पेन चाहिए। वाह, 5000 रुपये मिलेंगे इसके। भाई मैंने वहाँ पे गया, ऑर्डर दिया, वहाँ पे पेन दिया, और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी कंपनी की, विच वॉज कॉल्ड ओरिएंटल सेल्स, विच इज गिफ्टिंग की कंपनी। आई हैव स्टार्टेड अ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी एट द एज ऑफ 18। वाओ। और बहुत लोगों को माल बेचा। अब हाउ एम आई कनेक्टिंग दिस विद माई ट्रांसफॉर्मेशन वॉज, ये 96 की बात है, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। मैं नहा रहा एंड पता नहीं मैं ना उस स्टेज में चला गया कि मैं अपना कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी प्रोक्योर कर रहा हूँ। मैंने इसको बेचा, उसको बेचा, वो भी किया, ये भी किया, यहाँ पे क्यों नहीं कहा, वो वहाँ पे क्यों हुआ। एंड आई केम आउट एंड सेड गुरलीन, मैं जो ऑफिस में जा रहा, आई राइट। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई रोट अ ब्लॉग कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ गिफ्टिंग लेसन्स माय गिफ्टिंग कंपनी गिफ्टेड मी। एंड उसमें मैंने सब कुछ लिखा कि भैया यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे ये सीख, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये सीख। एंड इवेंचुअली आई सेड आई हैव टू क्लोज द कंपनी बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। एंड माई पेरेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज दे नेवर बॉदर्ड मी। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं ना, की करदा पे टिक्कू बैग लेके हर जगह घूमदा पे है, इज्जत खराब होती है। सो माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी क्लियर, दे सेड कि बेटा जो करना जिंदगी में करो, वी मे नॉट गाइड यू इन अ प्रॉपर वे कि हाँ जी तुम्हें प्रोफेशनली क्या करना चाहिए, बट पापा मुझे कहता भाई पढ़ो और जो करना है करो। तो मैं वो कर रहा था एंड देन इवेंचुअली जब देखा पापा में खुश नहीं, तो मुझे लगा नहीं यार बंद कर देता हूँ। पापा की बात मम्मी को क्योंकि किसी मासी ने बोल दिया। अब मैंने भाई वो कंपनी बंद कर दी, बट वो लेसन्स दिमाग में थे। मैंने वो लेसन्स लिख के डाल दिए अपना एक, उस टाइम स्टार्टअप चल ही रहा था, स्टार्टअप दुनिया शुरू हो रही थी। सो आई पोस्टेड ऑन अ स्टार्टअप वेबसाइट, एंटरप्रेन्योरियल वेबसाइट। हाँ, एंटरप्रेन्योरियल वेबसाइट, एंटरप्रेन्योर्स की वेबसाइट थी। अब 1 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, बट मैं बड़ा खुश था कि भैया मैंने सफ़ेद कागज़ को काला करके खूबसूरत अपनी चिट्ठी लिख दी है। 4th डे मैं चला गया कसौली, छुट्टियां, जून का टाइम था आई थिंक। मैं चला गया कसौली छुट्टियों में, और वहाँ मैं बैठा हुआ और मेरा ना अपना ब्लैकबेरी पिंग 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 बजी जा रहा। एंड वहाँ बैठा, मुझे तो मैं आज भी जब भी कसौली जाता हूँ उस चौक पे उस सीट को, वो ना पत्थर का बेंच था, तो आज वो देखता हूँ बेंच में गया, यहाँ बैठ के ना मैं भाई वहाँ पे रोने लग गया। मैं वाइफ से क्या हुआ, किसका फ़ोन आया था, कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ऐसे नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे कभी 35 लोगों ने ये नहीं बोला कि तू अच्छा है। अभी पिछले 10 मिनट में 35 कमेंट आ गए हैं विच आर सेइंग दिस गाय इज अ रॉक स्टार, ही डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। आई हैव नेवर रेड hottest entrepreneur story like this, so inspiring, this is textbook material। मैं अपने बच्चे को भेजा है, मैंने अपने पार्टनर को दिया है। आई वॉज सो डिप्रेस टुडे, दिस हैज चेंज्ड माई परस्पेक्टिव। मैंने इसका प्रिंट आउट लेके अपने बोर्ड पे लगा लिया है। एंड आई क्राइड बिकॉज एक्चुअली नोबडी, आई हैव नेवर बीन कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि आई वॉज वेरी एवरेज हर सेंस में, मुझे पता नहीं था ना। बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग इन लाइफ कि यार मेरे जैसे बहुत सारे पागल हैं इस दुनिया में। For entire life, I was talking to the wrong audience. For you and me, probably Gayatri Mantra or Japji Sahib would be the best music to hear.
भाई अफ्रीका में सुना लो, किसी को समझ में नहीं आएगा ना। आपको उनका जिंगल वाला शायद ना समझ में आए। तो मैं बात कर रहा हूँ 20 लोगों की ऑडियंस, और मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो मैं जो कर रहा हूँ उसको देख के, बट वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। एंड आई शुड नॉट इवन बी ब्लेमिंग देम। देयर आर अदर पीपल आउट देयर हु आर एक्चुअली कि भाई ये बंदा सही है। एंड देन आई रियलाइज कि भाई इतना प्यार मिल गया दुनिया में हर जगह से कि आज ये हाल है मेरे को दुनिया कहीं पर भी जाना, आज तो चलो वी एज मिस्टर टिक्कू हैव रिसीव्ड 10 टाइम्स 20 टाइम्स मोर लव, बट वो स्टेज 2014 की ऐसी थी कि मुझे किसी शहर में जाना था, वहाँ पे मेरे पास एक एंटरप्रेन्योर फ्रेंड था कि मैसेज करता कि यार मैं तेरे शहर आ रहा हूँ, एंड देवर से कि अरे भैया मिलना मेरे घर रुकना, मस्ती करेंगे, मैं और 10 दोस्तों को बुलाऊंगा, सारे आपके मतलब मिलना चाहते हैं। एंड तो हम ना, होता क्या है, हम ना लोगों से मांगते हैं थपथपाई। लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज कि हम अपना लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशन 0 होगी ना, तो आपको जो मिलेगा, जितना मिलेगा, अच्छा मिलेगा। एंड दैट वाज द स्टेज वेयर रियलाइज कि यार लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आई स्टॉप जजिंग पीपल, आई सेड इट इज नॉट गोइंग टू लीड मी एनीवेयर। मतलब बड़ी छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको जजिंग पीपल की। एक राजा था, बाजार से रोज निकलता था भैया हाथी में अपने, वहाँ पे एक अपना लकड़ की दुकान थी, चंदन की लकड़ी बेचता था। अब चंदन की लकड़ी हर कोई तो खरीद नहीं सकता, तो ये जो लकड़ी वाला ना हमेशा सोचता था यार कि जब राजा मरेगा ना मेरी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी, बिकॉज चंदन की लकड़ी में राजा को जलाएंगे तो मेरी सारी लकड़ी बिक जाएगी। राजा निकलता था, राजा कहता है यार यहाँ पे ना घुटन होती जब भी निकलता हूँ यहाँ से मैं, ये बंदा मुझे अच्छी नजर से नहीं देखता। राजा को नहीं पता क्या कहानी है। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और बोला कि भाई एक काम कर, तुम इस बंदे को ना मतलब किसी चीज में पकड़ के फांसी दे दो। वजीर गया वहां पे, इसे बड़ी अचानक सी अजीब सी कहानी है कि राजा ने बोला कि भाई तेरे तू कुछ ना कुछ तो तेरी कोई दिक्कत है। सर क्या कहानी है? सर मेरा मानना बिकता नहीं है और मैं ये सोचता हूँ। एंड ही रियलाइज कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सारी वाइब्स की है। तो आपकी वाइब्स आप जज, क्योंकि वो जज कर रहे हैं ना दूसरे को, नेगेटिविटी नहीं भी है लेकिन वो वाइब्स जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है आपस में, उसको पता लग रहा है कि मेरा कुछ गलत सोच रहा है उसको, और वो गलत सोच रहा है क्योंकि उसका अपना भला है। तो इवेंचुअली व्हेन यू स्टॉप जजिंग पीपल, यू हैव लो एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ फ्रॉम अदर्स, एंड व्हेन यू अपना बिलीव इन दोज इंटरनल वाइब्स, बिकॉज वाइब्स सब कुछ बताती हैं, लेकिन हम लोगों का लगता है हम लोगों को सिखाया गया कि भैया दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग दिमाग दिमाग, क्योंकि चालाक बनोगे तो आगे पहुंचोगे। देखो उसने कितना कर लिया, पढ़ाई में अच्छा है। मतलब I'll tell you one thing very नहीं बट ये आगे क्या होता है वो पता चल जाता है कि वो हाँ उसको पता लग जाता है। तो ऑब्वियसली वजीर ने क्या बोला कि साले तू बैठ जा, खत्म हो जाएगा। तो वो नहीं मरता। अच्छा देखो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ ना, so you so invested in the story। हाँ, so उसने क्या किया, वो वापस गया एंड ही सेज कि सर वो तो कह रहा है कि आपको जब भी आप निकलते हो तो कहता है हमारे राजा कितने अच्छे हैं एंड हमारा कितना ख्याल रखते हैं। आई एंड द स्टोरी, राजा हमारा कितना ख्याल रखते हैं एंड मतलब अगर ये ना होते तो हम लोगों का क्या होता। अब राजा खुश हो गया। अब यार नेक्स्ट टाइम वहां से गया तो राजा निकलते उसको 2 सोने की गिनियां दे दी। अब उसकी गरीबी का भी इलाज निकल के आ गया। राजा को ये भी लगा भैया अब ये तो अच्छा बंदा है, मेरा भला सोच रहा है। उसको लगा कि राजा ने मेरे को दिया है तो राजा ने मेरा भला सोचा है। तो यार प्रॉब्लम क्या है, ये सारी ना जो हम है ना, ये हमारे दिमाग में जो है ना, ये जैसे हमारा दिमाग है ना सारी वेन्स इंटरकनेक्टेड है, ऐसे ना हमने बहुत सारी गुंजलें दिमाग में इकट्ठी की हुई है। और कुछ गुंजलें हैं जो एक्चुअल होंगी, और 90% वो है जो हम खुद बनाते हैं। हम कहीं कोई ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ना खंबा जोड़ा वाली कहानी है। हम कहाँ से कहाँ दिमाग जाता है और हम कहाँ से कहाँ सोचने लग जाते हैं। बट अगर आप उस दिमाग को खाली रखोगे ना, सो देयर इज लॉट मोर दैट यू कैन डू। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई लाइफ लेसन्स, जो अगेन एड से आता है, विच इज फ्रॉम आपका VIP के जो सूट केसेस आते हैं, उसकी टैगलाइन है ट्रैवल लाइट, विच मीन भाई दिमाग को ना खाली रखो। दिमाग में हमेशा कुछ भर के रखोगे। देखो क्रिएटिविटी फ्लो कब होती है? क्रिएटिविटी फ्लो होती है जब आपका दिमाग शांत होता है, आपको सुकून मिलता है। नहीं तो आप तो भागते रहते हो।
सो ट्रैवल लाइट, अपने दिमाग में उसने क्या बोला, उसने क्या किया, इससे मैं क्या करूंगा, उससे क्या करूंगा, उसको तो थोड़ा सा लेवल नीचे ले जाओ, खाली कर दो दिमाग को. एंड व्हेन योर दिमाग इज खाली, यू विल बी एबल टू सी थिंग्स एंड डू थिंग्स मच बियॉन्ड व्हाट यू थिंक दैट योर माइंड और योर ब्रेन कैन डू. लवली. मेरे को एक और आपसे चीज़ पूछनी है यहाँ पे. मेरे लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं. मेरे को आप एक बात बताइए कि हमने फूड की बात की, हमने बहुत सारे इंसाइट्स की बात की, बट मेरे को यहाँ पे एक हेल्थ एस्पेक्ट की भी बात करनी है कि इन द सेंस जैसे जो फूड ब्लॉगर हैं, तो अगर कोई आपके पास आता है कि इस चीज़ की रील बना दो, तो आप अपनी हेल्थ का इन द मिडिल ऑफ ऑल ऑफ दिस कैसे ध्यान रखते हैं कि डू यू से नो टू थिंग्स कि यार ये नहीं करूँगा? कोई आपने ऐसी ईटिंग हैबिट्स और हाइजीन्स बनाई है कि क्योंकि आपका काम भी है, करोगे तो पैसा भी मिलेगा, पर खुद की सेहत का भी ध्यान रखना है, तो वहाँ पे आपने क्या मैकेनिज्म्स बनाए हैं? तो यार पहली बात तो मैं क्या बोलूँगा, लाइफ में ना एज यू गो फॉरवर्ड यू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स. पहले मैं कहीं पर कुछ भी खा लेता था, मतलब घर वाले अभी मजाक उड़ाते हैं कि सड़क पे उठ के 5 रुपए का पानी पी, जो 5 रुपए सिक्के मिलता है ना पहले, मतलब शिया करके, तो मैन आई वाज कि भाई जहाँ पे कुछ खाने को मिलता ले लेता था. ओवर द इयर्स एज आई हैव ग्रोन, प्रॉब्ली दिमाग से, एक्सपीरियंस से, या प्रॉब्ली इवन द मनी इन माई पॉकेट, आई हैव रियलाइज किया जो आप शरीर में डाल रहे हो ना, इट हैज टू बी द राइट फूड. ठीक है. सो इफ समवन अप्रोचेस अस, वी फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि भाई वो खाना क्या सर्व कर रहा है. क्योंकि इफ इट इज वो काले तेल में हो रहा है, वी डोंट डू अ वीडियो. So that is why if you see, you will only find good cafes and restaurants on our profile, or you will only find legendary places. क्योंकि legendary places 40-50 साल पुरानी है, because उन लोगों को ना वो पैसे के लिए तो कर रहे होंगे, उनका इतना पैसा, उनको ये नाम नहीं खराब होना चाहिए भाई. सही बात है. So they will, and you know, वहाँ पे भी अगर आप कहो जी ओनर का फोन आ रहा है कि करना है, तो आपको पता है ये तो काम करना ही करना है, अच्छे तरीके से करेंगे, बिकॉज अब ओनर जिस दुकान में बैठा होता है वो इंश्योर करता है, बिकॉज वो बाप दादाओं की लेगेसी चल के आ रही है. वो 10 रुपए बचाने के चक्कर में खराब नहीं करेगा. एंड दैट हैज ऑलवेज हैपेंड. सो वी आइदर डू गुड कैफेज, रेस्टोरेंट्स, और वी डू लेजेंडरी प्लेसेस, और वेयर वी फाइंड कि यार स्टोरी है और ओनर बढ़िया बंदा है. वेरी नाइस. सो दैट इज वन क्राइटेरिया दैट वी डू. क्योंकि देखो, एंड दूसरा क्राइटेरिया क्या है, if you call me to your place, even if it's a legendary place, if I can't come to that place with my family to eat, I'll not shoot your place. बट ऐसी कौन सी जगह होती हैं? हाँ जी, ऐसी कौन सी जगह होंगी सर? बहुत है, मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट लोकेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट द फूड क्वालिटी. इट इज ऑल्सो अबाउट अपना आपकी आसपास की हाइजीन कैसी है. आप बेस्ट, लेकिन आसपास हाइजीन अच्छी नहीं है. देखो, एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू कल्टिवेट एन ऑडियंस व्हिच इज माय फैमिली लाइक. वेरी क्लियर. अगर मैं फैमिली को, मेरा मतलब इट्स अ लेवल कि अगर मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे खाना नहीं खिला सकता, ठीक है ना, तो मैं उसको शूट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं फिर किसी और के वाइफ और बच्चों को मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा यहाँ पे खाना खाने के लिए. नाउ कम्स द थर्ड थिंग ऑफ फूड कंजम्पशन. देखो, हम एक चीज जो बड़ी सिंपल है, हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम बचपन में थे कि भैया ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, कि जहाँ पे जो अपना संगमरमर काट रहा है उसको भैया अंदर चूरा जाएगा और उसको टीबी की बीमारी होगी. हमें पता है कि हमारे इसके अंदर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, बिकॉज खाना ज़रूरी है और खाने से प्रॉब्लम होती है. बट देन यू हैव certain parameters that you do. So one parameter is simple, that the entire food that we have. So occupational hazard ये कि भैया खाना वेस्ट होगा इस धंधे में. और वो मैंने रियलाइज किया, was in a 5-star having a बढ़िया सा ब्रंच, बेस्ट ऑफ केक्स, बेस्ट ऑफ नॉन वेज, सब कुछ पड़ा हुआ वहाँ पे. एंड जब ब्रंच खत्म हुआ 4 बजे, आई वॉज द लास्ट वन टू लीव, बिकॉज मैं आया भी लेट था. और मैंने देखा भैया बंदे ने शेफ जो पीछे खड़ा था केक का रखा, काले डस्टबिन में डाला. एंड आई सेड ये क्या हो रहा है, क्योंकि बंदे में कह रहे सर वी कांट रीसर्व द फूड ना. तो मैंने कहा कोई और खा लेगा सर, हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ यू, किसी और कोई और बीमार हो गया, आपने बाहर किसी को बांट दिया, वो बीमार हो गया तो आपको केस कर देगा. सो इवेंचुअली दिस गोज टू पिगरी फार्म्स एंड अदर प्लेसेस वेयर यू कैन यूज दिस फूड. तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि भैया भाई फूड वेस्टेज ना होती है. अब मैं पहले कुछ भी खाना था पूरा खा लेता था, आज मुझे पता है कि भैया अगर अपना मेरी सेहत अलाउ नहीं कर रही है, एंड इफ आई ट्राई टू ईट एवरीथिंग, आई एम डूइंग मोर हार्म टू मी देन सेविंग दोस 200 रुपए.
वेरी नाइस. So today if I am ordering food because अब मैं एक डिश तो दिखा नहीं सकता ना. अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ आई कैन शो यू कि ओ भैया यहाँ पे आके चिकन टिक्का खाना. आई हैव टू टेल यू भाई चिकन टिक्का भी खाना लेकिन दाल मखनी भी कमाल है. और इनका अगर आप वो रुमाली वाला पापड़ खाओगे तो भाई वो अलग ही कहानी है. और एंड में जाते हो इनका गाजर का हलवा खा के जाओगे भैया, खोया मुंह में मेल्ट होगा, तब मजा आ जाएगा. मेरे को दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, आई टेक वन बाइट फॉर द कैमरा एंड देन वी हैव अ टीम व्हेन वी गो टू अ शूट. अब जो टीम खा सकती है मिलके हम खाते हैं बाद में, जितना मेरे को भी मन है खाते हैं, बट वी एक्सेप्ट द फैक्ट कि वेस्टेज जाएगा. ऑल्सो मेनी पीपल से यार आप पैक करा सकते हो. मैं पैक तब कई बार निकालता हूँ, मिलता और बहुत ही बढ़िया. मैं कहूँ यार ये ना वापस अंदर तो जाएगा नहीं, तो एक काम करो इसको पैक कर दो, मैं रात को अपना लेफ्ट ओवर्स घर पे खा लूंगा. मुझे पहले शर्म आती थी, बट मुझे लगा कि नहीं यार इसमें शर्म वाली की आप घर लेके जा रहे हो, वेस्टेज तो नहीं हो रहा ना, जबकि वो हर 20 में से एक शूट या 2 शूट में होता होगा. बट आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी को आप दे नहीं सकते बिकॉज इवेंचुअली आपका झूठा है. आपका झूठा आप फिर से खा सकते हो बट आप किसी को नहीं दे सकते. फिर हम वेज नॉन वेज भी खाते हैं. अब आपने किसी को दे दिया भैया अपना वो वेज बंदा, आपने जाके उसको एक पैकेट दे दिया. कई बार हम क्या करते हैं, गो टू रेस्टोरेंट और दाल पूरी आई बच गई तो हम कहते हैं पैक करते साथ में 2 रोटियां डाल दें, बिकॉज सिर्फ दाल क्या दोगे, बंदे को रोटी भी तो खानी है साथ में, तो हम पैक कर लेते हैं. लेकिन हम वो भी नहीं करते कई बार बिकॉज यू डोंट नो सामने वाला बंदा पता नहीं प्याज लहसुन खाता नहीं खाता. अगर आप अपने चौकीदार को किसी को भी रास्ते में देते हो. सो हैविंग सेड दैट वी टेक अ फ्यू बाइट्स, ट्राई टू कंट्रोल एंड इट इज नॉट कि भैया जितना बड़ा सारा खत्म हो जाता है, जो परसेप्शन कई बार ही जाता है. नहीं, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक नई इंसाइट मिली मेरे को कि ये लोग तो, मैंने वही सुना है ना हमेशा कि नहीं खाना हमेशा सारा ख़त्म होना चाहिए वो, बट लाइक इसको इस तरह से तो देखो, बट यार मेरी भी तो हेल्थ ख़राब हो सकती है उससे. और मेरे को इससे वो चीज़ याद आई, हमने अभी देवैया बोपन्ना वाले एपिसोड की बात करी और डॉग्स वाले बात की, क्योंकि वो भी अलग इंसाइट है, वो लोग बोल नहीं सकते. पर आप भी जो इंसाइट दे रहे हो ज़्यादा लोग बोल नहीं सकते. बोल दिया यार, नहीं खा रहा यार मैं, मतलब नहीं देखो यार प्रिंसिपल अपना ये देखो हेल्थ इज पैरामाउंट एंड एज इट इज एंड बिलीव मी इट इज नॉट कि भैया मेरा ब्लॉगर बनने का तबीयत खराब हो गया, मैं थोड़ा सा मोटापा. थैंकफुली ऑल माई टेस्ट्स आर great. I have nothing to worry about, but I know it may, if I don't control it may go down. So if I have to go anyway, it should not be 2 kgs higher, it should be 10 kgs down. Exactly. So the process is on. May happen tomorrow, may happen after 1 year, but the mentally it is there कि हाँ भैया गड़ब करके खत्म नहीं करना. अब बुखड़ नहीं मचेगी भैया, अपना फ्री का खाना तो खा लो, because that is what people say क्या फ्री का खाना, भैया फ्री का खाना अपनी तबीयत थोड़ा खराब करनी, because eventually वो 200 रुपए की एक्स्ट्रा दाल मखनी खा के भैया 2000 रुपए में अपनी डॉक्टर को जाने पड़ रहे हो या अपनी तबीयत खराब कर रहे हो. सो वेरी क्लियरली अबाउट थिंग, वट एवर इज डन with full mindfulness it happens. ऐसा नहीं है कि भैया अपना किसी लिए काम चाहे मनी के लिए कर रहे हैं या उसके कर रहे हैं कि भैया अंधाधुंध करते रहो. ना अंधाधुंध तारीफ करनी है किसी चीज़ की, ना अंधाधुंध अपना खाना खा के भरना है, ना कोई ऐसा करना है कि भैया अपना दुनिया को पागल बनाना है. इफ आई डोंट लाइक अ सर्टेन डिश आई विल नॉट इंक्लूड दैट इन माय ब्लॉग. एंड ये जो फ्री मेंटालिटी हमारे देश में और मोस्टली लोगों को होती है, वो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है ब्रेकफास्ट बुफेज में दिखती है. मतलब आप डोसा भी खा रहे हो, वहाँ पे फिर एक क्रोसॉन भी पड़ा है, फिर उस पे आप एक चाय भी ले रहे हो, बट आपको कॉफी भी लेनी है. ये पता क्या, ये ना अपना माइंडसेट क्रिएट किए गए हैं. देखो आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट व्हिच आई हैड गॉट टू नो, मेरा दिमाग फट गया. मानिक महाना है शायद अपना स्टैंड अप कॉमेडियन, एंड ही वाज जस्ट मेंशनिंग कि यार ही वाज डूइंग अ सेट, आई वाज सिटिंग इन द ऑडियंस, सबसे आगे साइड में होकर बैठा हुआ. एंड ही सेज कि भैया बाहर वाले लोग पानी क्यों नहीं अपना यूज करते वॉशरूम में, व्हाई डोंट दे यूज अ हैंड फॉसेट और अ जेट. है ना यार, कोई मस्ती बोलेगा नहीं सर, क्योंकि आप पानी बेच नहीं सकते ना, आप टॉयलेट पर बेच सकते हो. भाई मेरे ना 1 मिनट तो मैं रुका, मैं कहा ओ भाई, एंड एवरी वन इन द ऑडियंस लुकिंग मी बिकॉज आई डिड नॉट सी दिस जोक. आई सॉ इट कि भैया क्योंकि ये बेच सकते हैं, टॉयलेट पेपर मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, इसलिए भी होता होगा. देयर कुड बी अदर रीजन आल्सो. सो वही कहानी है, हम सबको ना एक सर्टेन एक हमारी ना माइंड की ट्रेनिंग की गई है. बुफे इज पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग. एग्जैक्टली. एज अ बचपन का टिक्कू 10 साल पहले वाला, आई वाज टॉकिंग टू समवन दैट डे, आई सेड बुफे देख के मैं कहा 10 साल का टिक्कू ना पागल होता है यहाँ पे आके. फ्री का खाना, पैसे दे दिए ना, अब तो जितना मर्जी खाओ. मैं 4 घंटे लगाया था, आज जरा टिक्कू उसमें से 4 बाइट लेगा और खा के चले जाएगा.
सो हम लोगों की ना माइंड ट्रेनिंग, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स वर्क ऑन कंज्यूमरिज्म। आपको कैसा दिखना है, उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आपको किस टाइप के घर में रहना चाहिए, आप क्या कैरी कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स फॉर आइदर देयर बेनिफिट or for the benefit of the markets. नहीं, आई एम ग्लैड वी टच्ड अपॉन दिस टॉपिक, फूड वेस्टेज और ये फ्री फूड का। मेरे को बहुत गुस्सा आता है कुछ कुछ चीज़ें देख के कि I तो again it hurts me too. हमने रादर पीछे शुरू भी किया था वेयर भी हम जो भी इवेंट्स करते थे, सो मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, बिकॉज रेस्टोरेंट हमें फ्री में देता था, तो हम आगे कहते थे कि अच्छा ठीक है भैया, वी सिलेक्टेड पीपल से आ जाओ, एंड वी यूज्ड टू कीप अ बॉक्स ओवर देयर एंड वी यूज्ड टू कॉल इट फील गुड फीड फूड। तो गुड फूड हमने वर्ड प्ले भी करके फील गुड फीड फूड। सो इसे क्या, तुम मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, तुम अपना जो डालना है इसमें डाल लो। एंड ये जो टिकट साइज है, जो लोग आ रहे थे वहाँ पे खाना खाने के लिए, वो भाई 2,000 रुपये 2,500 रुपये की प्लेट थी। आप मान लो कि 20 लोग जो आए थे, उन 20 लोगों का हमें बॉक्स रखा, सबको बोला गया, एंड में शाम को जब खोला बॉक्स में कितने पैसे थे। और आप यू आर हेड एन इवेंट और लाइफस्टाइल इवेंट, इनवाइटेड विद योर स्पाउस, पर ड्रिंक सब कुछ, खाना फ्लोर है, भाई उसमें 800 रुपये निकले, 100 के 8 नोट। So what I'm just saying is, so me and my wife Gulleen, apna, we have been doing lot many things ourselves for I think it's been almost 7 years that we've been supporting girl child education. Lesson करके let's educate children in need, उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस, और काफी we keep doing our stuff, फूड से भी अदर चीजें भी। देखो अभी तक मैं सच कहूँ तो ना, अभी मैं आई एम श्योर probably you would have an answer। तो हमारी दादी हमेशा कहती थी, बेटा दाएं हाथ से करो, बाएं को मत दिखाओ। मेरे को ना आज पहले मैं हमेशा आई वॉज कन्विंस्ड, आज मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। आई एम स्टिल फाइंडिंग दैट आंसर कि क्या दाएं से अगर आप किसी को दे रहे हो, बाएं को पता चलना नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए, बिकॉज सम पीपल सेज इट इंस्पायर अदर्स। सो इफ इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, देन व्हाई नॉट डू इट। आई हैव स्टिल नॉट डन इट। आई कीप डूइंग माई बिट। दाएं हाथ से बाएं को पता नहीं चलता, बट ओनली मी एंड गुरलीन नो अमंगस्ट अस। बट कई बार ऐसा लगता है कि यार will it help? I'm तो कुछ चीजों के लाइफ के आंसर जैसे you're always searching, ये लाइफ का आंसर मैं तक सर्च कर रहा हूँ कि बेसिकली इफ वी कुछ देन कर रहे हैं तो वो पब्लिकली ना करो, पब्लिकली करेगी नहीं करे, है ना? वेरी मैं अभी तक मैं मतलब ये ऐसा कश्मकश पशु पेशों में आज भी हूँ। आई डोंट नो कब इसका आंसर मिलेगा। नहीं, बट ये दाएं बाएं वाली बात पे भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। होता है ना कि ये चीज दाएं हाथ से करो, बाएं बाएं से मत करो। मैं तो लेफ्टी हूँ, तो अच्छा नहीं सो व्हाट इट मींस के लिए इन जनरल एक अलग नहीं कि आपको लाइक व्हेन यू वॉश योरसेल्फ उसमें भी कुछ होता है, ये हाथ यूज लेफ्ट से कुछ नहीं करना चाहिए। और ये मैं टेल यू, पता है क्या लाइफ में ना अपना आई यूज्ड टू डू लॉट मेनी थिंग्स व्हिच सोसाइटी asks you to do, your family asks you to do. जब ये 2012 का स्टेज था where I was becoming myself, I started asking lots of why to myself। कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इस दिन को ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस दिन को मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, why am I doing X, why am I talking to this person like this। And when I started, I use the word dwelling back in my soul and asking my mind and my soul these questions, and realized lot many things that I was just doing because that was expected out of me, but it does not make me happy। And I said, okay, if it does not make me happy, then let us not do it। If it does not make me happy, but I don't lose anything, but it makes my parents or my grandparents or someone else in the society happy, लेकिन मेरा नुकसान नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि आज हम सारे के सारे ना रॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से। वी कीप आस्किंग व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ। आपने जिस दिन व्हाई के आंसर्स ढूंढने शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी जिंदगी काफी शांत हो जाएगी, बिकॉज व्हेन यू आस्क व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर अपने आंसर्स निकल आएंगे। लेकिन जब आपका व्हाई नहीं है ना, तो आप जिस भी चीजों पे चढ़ोगे, यू आर नॉट टोटली कन्विंस्ड कि मुझे करना है कि नहीं करना, और अपना वो आप बार बार पीछे मुड़ते रहोगे। And yesterday, while I was writing Q, I realized one of the biggest thing, like अपना again आशीष भाई की learning है, उनका टाउन हॉल था
एनएसएस टाउन हॉल में लोगों ने पर्ची डाली, जिनमें से एक पर्ची थी कि वाई आर यू स्टैंडिंग देयर एंड वी आर स्टैंडिंग हियर, यू ऑल्सो नो कोडिंग, आई ऑल्सो नो कोडिंग, फिर क्यों में तो खड़े हैं. And Ashish answered the difference between this, and I also heard, I have also read that Kunal Shah uses a lot many times. He says, probably because I am more curious than you are. If I'm watching something, I'm doing something, I want to check कि क्यों हो रहा है. Very nice. तो वो curiosity is something which is very important. जब मैं कल ये curiosity लिख रहा था और why लिख रहा था, I realized कि क्यूरियोसिटी का सी हटा के क्यों कर दो तो क्यूरियोसिटी आ जाता है. सो इट इज लाइक व्हाई एंड क्यूरियोसिटी व्हेन यू कंबाइन इट बिकम्स टर्म इन इटसेल्फ व्हिच सेज सो मेनी थिंग्स अबाउट क्यूरियोसिटी, अबाउट लाइफ, अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, दैट इट मेक्स योर लाइफ अ सिंपलर वन, अ बेटर वन, एंड कहीं ना कहीं. एंड थैंक्स टू दैट पर्सन हु आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू आशीष भाई, क्योंकि मेरा अगेन लाइफ का एक और असूल है. टाटा स्काई की ऐड देखी होगी आपने, उसमें आमिर खान ने सीरीज की थी कि पूछने में क्या जाता है. सो वो पूछने में क्या जाता है, उसने पूछा तो हमें आंसर मिल गया उसका. तो आई थिंक वो पूछने में क्या जाता है, तो मैंने कभी अब शर्म नहीं करता कि भाई किसी कुछ भी हो भाई पूछ लो. नहीं, तो मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ. मैंने अभी मेरी कोर टीम में इसी से रिलेटेड एक चीज़ अभी शेयर करी थी कि स्टीव जॉब्स ने 12 साल की उम्र में HP के there is this thing, I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. ये मैंने भी देखा है कि मोस्टली व्हेन यू आस्क, हो सकता है कि कभी कभी आपको चीज़ नहीं मिले, बट कभी कभी जब मिलती है इट चेंजेस थिंग्स फॉरएवर. तो since you mentioned Steve Jobs, one of again life changing moments for me. देखो क्या होता है जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो चीजें भी आपके आसपास आपको अच्छा करने कायनात मिलाती है. सो अगेन एज रूमी सेज व्हाट यू सीक सीक्स यू. तो जब आप गुरु को ढूंढते हो तो गुरु भी आपको कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु भी अपीयर हो जाता है. सो व्हेन यू आर सीकिंग हैप्पीनेस, द रीजंस दैट विल गिव यू हैप्पीनेस विल कम टुवर्ड्स यू. तो मैं आई चांस्ड अपॉन स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड की फेयरवेल स्पीच, कॉन्वोकेशन स्पीच, वेयर ही मेंशन अबाउट वेयर ही कॉइन्ड द टर्म्स stay hungry, stay foolish, and also the biggest thing was connecting the dots. The biggest thing was connecting the dots backwards. मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे आज भी बैग में, मतलब घर पे उसका प्रिंट आउट पड़ा हुआ स्पीच का, एंड हर 3 महीने में एक बारी मैं वो स्पीच ऑन करता हूँ, मैं साथ में उसको सुनता हूँ, साथ में मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ. बहुत बढ़िया. बिकॉज गुड थिंग्स इन लाइफ, because they're not sexy, you tend to forget them. So you have to keep reminding yourself. तो मैं पढ़ता हूँ उसको, और connecting the dots had changed my life in such a big way. And today I know, when I connect the dots backward, there's so many dots that connect so beautifully. And हर किसी की शक्ति नहीं है अपना डॉट्स पीछे कनेक्ट करने की, और कई बारी डॉट्स जिंदगी भर तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे काफ़ी चीज़ों के. बट जिन चीज़ों में कर पाओगे, यू रियलाइज की दोज आर दोज यूरेका मोमेंट, सटोरी मोमेंट्स की ओ वाह क्या बात है. ग्रेट. मज़ा आ गया टिक्कू जी. लाइक दिस वाज अमेजिंग. कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैंने बात नहीं की हो बट आप बात करना चाहेंगे, कोई ऐसा टॉपिक या एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से? नहीं, एवरीथिंग अपना देखो, बातें करने तो ऐसे कि भैया अगर बैठेंगे तो आई कैन स्टिल, यू आर सच अ ग्रेट ऑडियंस टू से सो. और आप सही क्वेश्चन पूछो तो आई बिलीव मी, आई कैन कीप सिटिंग हियर फॉर द नेक्स्ट 3 days एंड कीप टॉकिंग टू यू. देयर इज इनफ, बिकॉज घर में नहीं बैठे ना. देखो घर में कहानियां नहीं बनती, कहानियां बनती है बाहर जाके. एंड फॉर मी अपना द बिगेस्ट, माई टफेस्ट टाइम वॉज कोविड का टाइम, बिकॉज वो 7 महीने तक मैं अपने घर से निकल नहीं पाया था. एंड फॉर मी जिंदगी बाहर है. मेरा जब मूड खराब होता है, आई वुड क्वाइटली पिक माई कैमरा, गो टू चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, एंड बस गलियों में घूम के मैं पिक्चर्स लेता रहूंगा. दैट इज वॉट गिव्स मी एनर्जी. तो वही कहानी है कि भैया अपना एट द एंड ऑफ द डे कहानियां जो आप बाहर जाते हो ना, कहानियां बनती है. हर पिक्चर आप खोल के देखो, मतलब मेरे पास होंगी कितनी लाख से ऊपर पिक्चर्स होंगी, हर पिक्चर की अपनी कहानी. आई कैन टेल यू, अब ऑब्वियसली मैंने क्यों खींची, कब क्लिक की, उस क्लिक को रीजन कैसा, कितनी मुश्किल से क्लिक की. कई बार आपको पता कि ये बंदा यहाँ से क्रॉस करेगा और उसको सामने टाइम लगेगा अपना, यहाँ पे मैच करेगी. यू जस्ट वेट फॉर दोज 2 minutes टिल द पर्सन और दैट घोड़ा और दैट कार्ट कम्स एंड वो येलो टू येलो मैच करेगा. यू क्रिएट दोज.
मतलब I have a collection of people wearing different kind of t-shirts across the world खींची हुई हैं। क्या वो ज्ञान कितना देती हैं वो टी-शर्ट्स? मतलब अगेन मैं अब थोड़ा मैं कम करता हूँ, बट आई स्टिल हैव दोस कलेक्शंस, आई स्टिल क्लिक दोस थिंग्स। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आई रेड रिसेंटली वाज व्हेन यू टी-शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट पार्ट अबाउट हग्स इज दैट व्हेन यू गिव वन यू गेट वन। सो लवली चपी, लवली, अमेजिंग। जस्ट लास्ट थिंग, कोई ऐसी चीज आप जो बताना चाहें कि व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट नेक्स्ट आउट ऑफ टिक्कू जी, क्या क्या आने वाला है? कोई प्लग अगर आप करना चाहें कोई भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज देखो मैंने ना बहुत ज्यादा प्लान करना छोड़ दिया है। नाइस। आई रियलाइज कि भैया लाइफ में ना अपना वट एवर यू डू थिंग्स, नॉट मेनी विल रीच द नेक्स्ट लेवल, वो एंड लेवल पे सारे नहीं पहुंचेंगी। इसलिए भैया करते रहो 4-5 चीजें इकट्ठे, जोन सी नेक्स्ट लेवल पहुंची लोगों को पता लग जाएगा। एंड एक और चीज रियलाइज किया कि भैया लाइफ में ना अपना वर्क स्पीक्स द लाउडेस्ट। सो कहीं ना कहीं जस्ट कीप डूइंग योर गुड वर्क, और रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं, काम अपने आप होते रहते हैं। देयर आर नॉट मेनी थिंग्स आई वांट टू डू। रोज नई पागलपंती करने की इच्छा रहती है। कौन सी पागलपंती कब क्लिक होके बड़ी बन जाए पता नहीं है, बट पागलपंती चलती रहती है। दिस ईयर स्टार्टेड विद द बैंग ऑफ पागलपंती। आई डिड अ रैप फॉर अ ब्रांड, एंड अगर आप पूछते मेरे से 2 साल पहले कि क्या टिक्कू गाएगा, मैं कहूँगा गाना चाहता हूँ पर मैं कभी गा नहीं सकता हूँ, बट वी डिड इट। सो आई थिंक वो लाइफ में ना अपना स्टाइल कहते हैं ना, जब whenever you want to do something, do it on a small basis and keep growing it। तो हमने वो 5-6 तारीख को ही जनवरी को तभी शूट किया, तभी रिकॉर्ड किया, तभी पब्लिश कर दिया। सो आई थिंक वो कुछ ना कुछ पागलपंती लाइफ में चलती रहनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स अ वेरी बोरिंग जर्नी। Lovely. Thank you so much. Thank you so much for coming to our studio. Thanks a lot for inviting me. Loved every bit of it. And when I say कि I can actually talk for 3 more hours or 3 more days with you, I mean every word of it, because इतना सुकून, इतनी प्यारी, and thanks a lot for giving me a platform where I can go and dwell into my mind। बिकॉज क्या होता है, हम इतने शोर शराबे में रहते हैं कि कई बार आपको मौका भी नहीं मिलता, अपनी कहानियां ही भूल जाते हो, जो आपके साथ हुई है जिंदगी के अंदर। तो ऐसे जब मौके आते हैं, यू गो बैक एंड यू रियलाइज कि ओह अच्छा, वो तो मैं भूल ही गया था, विच प्रॉब्ली वुड हैव कम आउट हियर। सो आई थिंक उसके लिए अगेन मैंने जो बात कही ना, अपना बहुत जरूरी है संगत। तो आई थिंक वो वाली कहानी इंपॉर्टेंट है कि संगत, राइट पीपल विल ब्रिंग द बेस्ट ऑफ आइडियाज एंड बेस्ट ऑफ थॉट्स आउट ऑफ यू। लवली। चलिए अब रैप करते हैं, और आई थिंक नीचे हमारे लिए रैप करते हैं। आई थिंक हमारे लिए नीचे कीमा बाटी शुड बी वेटिंग। अरे वाह, सही, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। चलो सही।